जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो आपके कोलीग्स बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रैवल को फ्लेक्स कर रहे हो, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, अपैरल्स, एक्सेसरीज पहन रहे हो, आप कौन से गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपके सीनियर्स आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्शन गेन करती है। लेकिन अगर आप आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हो, आप माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, तो वो जनरली बैक सीट पे रह जाती है। आज का हमारे ये एपिसोड का ऑब्जेक्टिव है कि हम माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस को फोरफ्रंट पर लेकर आएँ और इसके लिए एक एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग मेहता को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, जिनके पास 27 सालों का एक्सपीरियंस है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। इन्हें 10 से ज़्यादा साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उसके बाद 15 से ज़्यादा सालों का इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। ही हैज़ डन हिज पीएचडी इन रोल ऑफ मेडिटेशन इन इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्कप्लेस सेटिंग्स। Please welcome Mr. Anurag Mehta. A very warm welcome, Mr. Anurag. Good morning. Good morning. Good. Thank you for having me here. Yes, I'm good. I'm good. ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस मेडिटेशन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि हम रेफरेंस के लिए इवन people who are working from home Hmm. and even people who are not working for corporates, so Hmm. अगर हाउस वाइव्स हैं जो अपने घर पे काम कर रही हैं, तो उनके लिए भी हम रेफरेंस में कुछ ना कुछ कंटेंट Sure, क्रिएट sure, sure. करते हैं। Perfectly. Anybody who's working is working. It doesn't matter you're working in a corporate or you're a housewife. Yeah. Housewife ज़्यादा काम करती है actually. हाँ। And women are known to be better taskmasters Yeah. because they are able to manage, especially the housewives. Hmm. They're able to manage their home also and manage the other things also. So when we talk about working professionals, they are already bombarded with so many obligations. उनको social events attend करना है, उनको मम्मी पापा की take care करनी है. They also have to take care of the children's education. और इन सब के साथ मे बी उनके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, बॉस उनको अटेंशन नहीं दे रहा है प्रॉपर, उनका इवैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, Correct. उनका वर्कलोड ख़त्म नहीं हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि वो कॉर्पोरेट लैडर में कैसे रेज हों। Correct. तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ स्किल, जबकि जब आप इतनी रैप सिचुएशन में होते हो तो योर माइंड इज अ लिटिल रिलक्टेंट Right. टू लर्न एनी न्यू स्किल, Correct. बट हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस एजुकेशन प्ले आउट इन मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? So, emotional intelligence may not be a skill actually. It can be an attribute. It is something from inside you. ओके। So it is not to be acquired. It cannot be acquired. अच्छा। Yeah, you can do practices, you can do writing practices, writing for yourself, that is, you can do meditation, but that's okay. But best है कि आप internally इस चीज़ को develop करें, because as a human soul, you are emotionally intelligent. अच्छा। No, by nature, you are emotionally intelligent. तो आपको उसमें कुछ acquire करने की skills को कोई practice करने की ज़रूरत नहीं है. So then the question comes कि अगर फैक्ट्री सेटिंग ऐप जिसको बोलते हैं ना, तो आज माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, इज अ फैक्ट्री सेटिंग ऐप. आप लैपटॉप को फॉर्मेट करेंगे तो भी वो तो रहेगा ही. These are not going to get deleted, right? So in that context, then emotional intelligence is a factory setting app. It is natural to me. But there are things around us, so many things we keep, what do you call, clouding our emotional intelligence with. So one of those things that we need to acquire first of all is, uh, let's not have expectations from life. Desire अलग चीज है. I want to grow अलग चीज है. As I'm a growing being, I'm a living being. So to grow is very natural to me. चाहे वो plant हो, चाहे वो insect हो, चाहे animal हो, चाहे मैं हूँ. Grow करना is natural to me. I want to grow because life has made me a living being. I'm not a stone. Right? I will grow. That's fine. So to grow is fine. That इच्छा is okay. बाकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए. बहुत डिफिकल्ट है, आई नो दैट. और ये काफ़ी लोगों को भी कई बार ऐसा लगता है, यार ये क्या बोल रहे हो आप, एक्सपेक्टेशन तो होना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दिस, दैट एक्सपेक्टेशंस कई बार हमारे हिसाब से लाइफ नहीं चलती है ना. दे विल बी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस. सो व्हेन लाइफ डजंट गो आवर वे एंड आवर एक्सपेक्टेशंस आर opposite to what the life is going for towards, then I have a problem. But all day long, isn't it that you are working for somebody else when you're with your family? तो आप उनके लिए obligations fulfill कर रहे हो, आप अगर employer के साथ हो तो आप उनके लिए काम कर रहे हो. Hmm. तो what makes it wrong to expect? No, no, okay, that's good. Good you asked this, both the things. So one with your family, आप family के लिए काम नहीं कर रहे हो. Let's get out of that first of all.
we love them and we want them to whatever we can do for them. वो इच्छा भाव से, एक सेवा भाव से होता है। मैं अपनी फैमिली के लिए सेवा कर रहा हूँ, तो कल को कोई लोग होते हैं, वो बोलते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनके लिए मैंने इतना किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अगेन एक्सपेक्टेशंस, पहली बात तो वो लोग भी करते हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होता है, तो हमको दिखता नहीं है कि सामने वाले भी क्या करते हैं। दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम, राइट? बट लेट मी नॉट हैव दिस फीलिंग दैट आई एम डूइंग इट फॉर देम। मैं थोड़ा रेडिकल हूँ, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपको लग रहा है अगर कि आपको बहुत पेन हो रहा है इनके लिए कुछ करने का, मत करो फिर, राइट? सेम विद एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉई यू वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। भगवत गीता क्या बोल रही है? जैसे आप ऑफिस में एंटर करें, यू एंटर विद अ फीलिंग दैट आज अपनी स्किल्स को अप्लाई करके मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड करने वाला हूँ। लोग सैलरी से कनेक्ट करते हैं, इसलिए गीता बोल रही है कर्म कर, फल के बारे में मत सोचो यार, काम पे फोकस करो। रणछोड़ दास बाबा बोले फल तो झक मार के आएगा, राइट? सो दैट यू डोंट वरी अबाउट, बिकॉज अगेन वही होगा ना, मैंने इतना किया और इन्होंने कुछ किया नहीं। एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अच्छा काम कर रहे हो, देर आर मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड दैट इफ यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, इवेंचुअली you will be paid for it. Not monetarily also, but otherwise also you get something good out of it. But your expectations, don't let you see the right things that are happening with you. आप हमेशा ग्लास आधा खाली देखते हो, भरा हुआ नहीं देखते हो। तो ऑफिस में आप जा रहे हैं तो आप ये सोच के सुबह सुबह एंटर करें, या घर से निकले तो उस टाइम पे सोच के निकले कि आज मैं अपनी वर्क प्लेस में, वर्क स्टेशन में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ अपनी स्किल्स की वजह से। इवन समाज में, आज मैं समाज में क्या कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो आई एम नॉट सेइंग चैरिटी वगैरह, पर मैं बोलता हूँ लोग लिफ्ट के लिए रुकते नहीं है दूसरे आदमी के लिए। कोई बंदा सामने से आ रहा है, वो बोले एक मिनट लिफ्ट चलिए, रुकिए, मतलब दे डोंट वांट टू स्टॉप, इट इज़ अ मैटर ऑफ 3 सेकेंड्स। यू डू दैट मच। ट्रैफिक जैम लगता है वो सामने से वो आ रहे हैं सब, तुमको आपको दिख रहा है एक जगह लाइन लगी हुई है, सामने से उनकी भी लाइन, जब जैसे ट्रैफिक जैम खुलेगा, एंड दे पार्क देयर एसयूवीज एंड एवरीथिंग देयर। बस तुम्हारा अगर वो जैम खुल रहा है तो वो तुम्हारी वजह से निकल नहीं पाएंगे। ये एक सामाजिक कंट्रीब्यूशन है, राइट? लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर देयर। सो लेट अस फोकस ऑन गिविंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग, and that will tone down your expectations. Right. And when that expectations are toned down, you tend to be emotionally intelligent. मतलब आप थोड़ा बेटर हो जाते हो। आप इमोशनली इंटेलिजेंट संत नहीं बन जाओगे, मुश्किल है ये दुनिया में, समाज में मुश्किल है। वी आर नॉट, दैट टारगेट शुड ऑल्सो बी नॉट देयर कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ, बट आई एम सेइंग बिकम बेटर। सो मैं अपने आप से निकल जाऊँ, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दूँ और अपने आप को इस तरह से काम में लगाऊँ, कोई भी काम में, घर पे या ऑफिस में या कहीं भी और, कि फिर वो जान रहे कि वो देख रहा है। फिर अगर वो भी फेथ नहीं है, देन स्टॉप गोइंग टू टेम्पल्स एंड स्टॉप डूइंग पूजा, क्योंकि वो फेथ तो फिर अनकंडीशनल है और इसमें कंडीशंस अप्लाई नहीं है। भगवान ऐसा करेगा तो सही है, ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो मुश्किल है भाई। पर हाँ, फिर भी हम करेंगे बिकॉज ज़बरदस्ती कंडीशनिंग है तो पूजा तो करनी पड़ेगी। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू हैव फुल फेथ इन द ऑलमाइटी एंड नो कि उसकी बैलेंस शीट में आपकी एंट्री हो गई है। सामने सामने लीनर नहीं है कि अकाउंट सामने सामने क्लियर होगा, पर एंट्री हो गई है तो वो क्लियर हो जाएगा। हैव दैट फेथ, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। That makes you surrender. यस, यू सेड Exactly. आपने पीएचडी किया है, रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुलनेस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशली इन वर्कप्लेस सेटिंग, राइट? तो माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एज फार एज आई सी, वो थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जी। जिन्होंने इसको डिवाइस किया है, हम्म। डेनियल गोल्ड, उन्होंने भी 5 अलग अलग कॉम्पोनेंट्स इसके हाँ, बता हमने वही यूज़ किए थे पीएचडी में। अच्छा, करेक्ट, हाँ जी। तो आप आपकी स्टडी के बारे में अगर कुछ एक्सप्लेन करें। हाँ, तो एक आपने सही बोला, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डैनियल गोलमैन का। और जो आपने बोला कि हमें सरेंडर करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, कितना ओवरलैप करता है ये वेस्टर्न? नहीं ओवरलैप करता है, पर वो कैसा मैं बताता हूँ। जैसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट है, दैट इज आवर वे ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, द सनातन धर्म वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। और कबीर ने बोला, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। So that is your स्थित प्रज्ञ, that is your emotional intelligence, right? So that is our Indian concept of EI. Daniel Goleman is saying different. He's not saying wrong. वो जो बोल रहे हैं अच्छा है। उन्होंने 5 प्रोसेस
जो 5 एलिमेंट्स हैं वो पाथ में है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस से ही बात शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि मैंने आपको कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गया। उस मोमेंट में ऐसा बोलते हैं कि 10 तक गिनो, गुस्सा नहीं आएगा, वो गिनती तो होती नहीं है कभी, राइट। पर सेल्फ अवेयरनेस ये है उस वक्त अपने आप को सीसीटीवी में देख लो, रोको मत अपने आप को, जस्ट देखो, नो जजमेंट, जस्ट लुक। वही मेडिटेशन का, मेरा पीएचडी मेडिटेशन में है, माइंडफुलनेस इज द पार्ट ऑफ इट। तो वो जो है ना, दैट इज लुकिंग, वहां से आप शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज मैनेजिंग इमोशंस। यानी आपने अगर अपने आप को देख लिया तो चांसेस है बहुत ज़्यादा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रोक पाओगे, गलत नहीं करोगे, गलत गुस्सा नहीं आएगा। बिकॉज एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद जब अपने आप को देख रहे हो और बाद में भी गुस्सा आने के बाद अगर गिल्ट आ रहा है कि यार मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शायद मैं ज़्यादा बोल दिया, अगर गिल्ट आ रहा है खुद को, देन दिस इज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि ये मैंने क्यों किया और मेरे को नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। 2-3 बार एक दृढ़ निश्चय के साथ ये होगा तो देन यू विल वांट टू स्टॉप कि नहीं करना है ये। अभी वांट आ गया ना अगर, तो वहाँ शिद्दत आ गई, तो वहाँ कायनात और साजिश जो है वो ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। पर वांट पहले ज़रूरी है। सो दैट इज़ सेकंड। थर्ड इज़ देन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेटिंग वनसेल्फ, द थर्ड वन, कि आप अब अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। दिस इज डैनियल गोलमैन, राइट। अब अपने आप को आप मोटिवेट कर सकते हो बिकॉज कभी भी कोई भी सिचुएशन आ रही है, आप अपने आप को उसमें देख पा रहे हो। अब आपने ये 3 जो है ये आपने अपना घड़ा भर लिया, दिस इज अबाउट मी। तो अपना घड़ा भर लिया, अब मैं फुल हूँ, घड़ा मैंने खुद भरा है। फोर्थ इज एम्पैथी। अब जब मेरा घड़ा भरा हुआ है तो मैं दूसरों के बारे में भी सोच पाऊंगा कि मेरा कुलीग है और रोज़ अच्छे से मिलते हैं एंड सडनली टुडे ही डिड नॉट विश मी बैक गुड मॉर्निंग, या बड़े रूडली बात किया। अब मेरे को आता है, अच्छा बताता हूँ फिर तेरे को। दैट्स द नॉर्मल वे, बोलो या नहीं बोलो, बट दैट्स लाइक हाउ डेयर यू नॉट रिस्पॉन्ड और बी रूड टू मी। आई एम सेइंग एम्पैथीज, यार ये बंदा अच्छा है, दिस गाय इज नाइस, व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस टुडे, जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। राइट। एंड थोड़ा समय निकाल के बाद में उसको पूछ लिया, क्या हो गया तेरे को आज? कुछ नहीं हुआ। आई एम श्योर दैट पर्सन विल बी नॉर्मल लेटर, थोड़े टाइम बाद, उस टाइम पूछो, एकदम नहीं पूछो। एंड क्या हो गया तेरे को? नहीं तो आज तो एकदम ही सुबह अजीब सा बात किया यार तूने, आई डेंट लाइक इट, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तू बताए या नहीं बताए, आई एम श्योर। अब वो बताए या ना बताए, बट this person will see that in the entire office you are the one who came to me and asked, cared to ask, राइट। राइट। अब जब ऐसा होगा तो मेरे उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। दैट इज द फिफ्थ वन विच इज सोशल स्किल्स। इफ आई कैन एम्पथाइज विद पीपल, इफ आई कैन रिलेट विद पीपल, माई रिलेशनशिप्स विद दोज पीपल विल बी वेरी गुड। सो दैट इज द डैनियल गोल्डमैन वे ऑफ डूइंग इट। और इसी को यहाँ पे स्थितप्रज्ञ बोला है भगवद गीता में। एंड दे ओवरलैप टू एन एक्सटेंट, बिकॉज दे ओवरलैप इन द बिगिनिंग ओनली। सेल्फ अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि अपने आप को देखो, बस जजमेंट नहीं, चेंज मत करने की कोशिश करो, रोको मत, जस्ट देखो। आई गेस ये जो देखने का एस्पेक्ट है ना, ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब आप ओवर थिंक कर रहे होते हो, जब आप बैड ट्रैप में होते हो ना, तब आपका माइंड लूप में काम करता है। लेकिन जब आप डिसाइड करते हो टू लुक एट योर थॉट्स, वो लूप ब्रेक हो जाता है बिल्कुल और बिल्कुल, वो आपको पावर देता है कि अब आप कंट्रोल कर सकते उनको हो रोकना नहीं है, धीरे-धीरे। दैट्स अ पॉइंट, लोग वो मिस आउट करते हैं। हाँ। आप रोकने की कोशिश मत करो, और आप चलने दो, बस आप नदी के बाहर आके नदी के फ्लो को देखो, या नदी में से बाहर आ जाओ। और वो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। हाँ, वो कामने से आ जाएगी। अच्छा, फिर से नदी खींच लेगी आपको अंदर, हजारों बार खींचेगी, आप हजारों बार बाहर आओ। डोंट थिंक यार ये तो होता ही नहीं मुझसे, डोंट थिंक, जस्ट गम आउट। जब मौका मिले, जब याद आए, दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, दिन में 3 बार, वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट स्टॉप एंड सी। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल सीसीटीवी मेडिटेशन। ये जो है ना, अपने आप को सीसीटीवी लगा के निगरानी रखता है। निगरानी रखना चाहिए, अपने आप को देख लो, ये एवरीवेयर, जस्ट कीप लुकिंग एट योरसेल्फ। एंड सीसीटीवी किसी को जज नहीं करता है, सीसीटीवी कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करता है, कि जो उसके दायरे में है वो देख रहा है, उसको चेंज नहीं करेगा। आई डोंट लाइक दिस गाय, गो, आई लाइक दिस गाय, स्टे मोर, नथिंग, जो है वो है, वही स्थित प्रज्ञ है, राइट। सो दैट इज हाउ द मेडिटेशन हैज टू बी। एंड मोर देन दैट, अगर हम अब एक करंट सिचुएशन में बात करें, तो मैं कई बार बोलता हूँ मेडिटेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठिए, सुबह बैठिए, शाम को बैठिए, रात को, दैट्स ओके। बट अदरवाइज
मेडिटेशन को क्या बोलते हैं? ध्यान। ध्यान। तो ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से काम करो। तो ध्यान, वो ध्यान सीसीटीवी, दैट्स इट। तो उस मोमेंट में अगर आपने सेल्फ अवेयरनेस लेके आया, तो वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर डैनियल गोलमैन के पाँचों पार्ट्स जो आगे के 4 हैं, वो फुलफिल होंगे, या ओवरऑल आप देखेंगे कहीं आपको शांति का एहसास होगा कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, कहीं तो इंट्रोस्पेक्ट करते-करते लगेगा, यार मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? हुँ, क्या लॉजिक है? राइट। सो दैट। आप जब वो एंगर के मोमेंट में, एंग्ज़ायटी के मोमेंट में होते हो हाँ जी। और जब आपको ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि आपको खुद को ऑब्ज़र्व करना है, वो कब आएगी? जब आप बहुत नॉर्मल मोमेंट्स में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके होते हो करेक्ट, ऑलरेडी। करेक्ट। बिकॉज़ जब आप बैड मेंटल फ्रेम में हो तब तो आपके माइंड में आएगा नहीं कि आते नहीं, आपको ऑब्ज़र्व नहीं करना है। आते। तो आप वर्कप्लेस सेटिंग्स के लिए, इस कॉन्टेक्स्ट में वर्कप्लेस सेटिंग्स के लिए या फिर अ, जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए, चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब करेंगे? जो ये सारी चीज़ों को कवर कर ले ऑलरेडी, डेनियल गोलमैन के एस्पेक्ट्स को सी एंड शायद भागवत मैंने वही बोला कि आप अपने आप को देखें, बिकॉज़ एक है फॉर्मल मेडिटेशन जो हम एक तरीके से बैठ के करते हैं, और दूसरा इनफॉर्मल मेडिटेशन। सो आई एम सेइंग आप इसको इनफॉर्मली कीजिए, आप अपने आप को देखिए, जस्ट देखिए। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, बच्चों के लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन बड़ों के लिए समय निकालना पड़ेगा। देखिए, ये इस बात का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपको कितना अपने बिहेवियर में चेंज लेके आने की ज़रूरत लग रही है। आप ठीक हो जैसे भी हो, ऑनेस्टली एवरीबॉडी इज़ परफेक्ट एज़ दे आर, बट अगर उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, तो अगर लग रहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, आई एम नॉट हैप्पी in the way I'm living my life, or in the way life is treating me. If you really, really want that change, only then this will happen. And as a psychologist, I can tell you this does work. आप notes लिखिए, write down, हुँ, copy your mind on a piece of paper. क्या हाउसवाइफ्स को भी ये करना चाहिए? करना ही चाहिए ना, इंसान है ना, कोई भी है तो इंसान है, और उनके पास समझिए कि जनरली स्पीकिंग 10-11 बजे के बाद टाइम ही टाइम है, एंड देन दैट दे कैन राइट। अच्छा, राइट में भी एक चीज़ है, आप मन में जो आ रहा है वो लिखो। अब जो आ रहा है वो लिखो नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी के हाथ में पड़ गया वो पेपर, तो फिर आप उसको लिखने के बाद प्रोसेस वाइज समझ के रखिए, उसको फाड़ के जब भी मेट स्टाइल फ्लश कर दीजिए, बिकॉज वो पेपर आपके साथ रहा, तो आपको कहीं भी छुपा के रखो, आपके डर तो रहेगा, कभी दिवाली की सफाई में, कभी किसी और समय वो चीज़ पेपर बाहर आ गया और किसी ने वो पेपर पढ़ लिया, तो क्या होगा? नहीं ना, फाड़ दो, उसमें क्या मोह है? ऐसा क्या है यार, बहुत बढ़िया लिखा है यार, ये तो रखना पड़ेगा। नहीं, अब दोबारा लिख देना, आप ही ने लिखा है ना। पर आप अपने दिल को खाली कर दो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी लैंग्वेज, जो मन में आ रहा है, इवन अब्यूसिव लैंग्वेज, अगर मन में एक अब्यूसेस आ रहे हैं, आप वो भी लिख दो, राइट? बट मन को खाली कीजिए ऑन अ पीस ऑफ पेपर, अदरवाइज़ मन ओवरथिंकिंग करता रहता है। इट इज़ लाइक छोटे-छोटे बच्चे आए, नॉक करके भाग गए, आपने देखा कोई है नहीं, 100%। राइट? तो आप उसको, उन बच्चों को की होल से देखते रहो और फिर उनको पकड़ लो। इसी तरह अपने थॉट्स को अरेस्ट करो on a piece of paper, because once you've arrested those thoughts on a piece of paper, they can't run away, and you will realize 90% of these thoughts don't have a meaning. Why do I think like this? Still, there'll be no change in first time, but whenever you are feeling kind of frustrated about something, मे बी अगर हम हाउसवाइफ की बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पेरेंट्स इन लॉ की बात करें, सास की इन पर्टिकुलर बहुत इश्यूज होते हैं, या हस्बैंड नॉट सपोर्टिंग यू एक्सेट्रा, तो वो आ रहे हैं तो मन में लिखो, उसमें लिखो, क्योंकि मन तो कुछ भी घुमाता रहेगा, मन तो घुमा घुमा के बहुत वायलेंट हो जाएगा, राइट? डोंट डू दैट, जस्ट राइट इट डाउन, फाइंड अ सोल्यूशन। एंड ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करनी बहुत ज़रूरी होती है, पर एवरीबडी मे नॉट बी ओपन टू टॉक, and that's what I tell a lot of times, that housewives, for example, or any wife who's not happy, should talk. अच्छा, मैं उन वाइफ्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली पीड़ित है, वो वाइफ्स भी हैं जो पीड़ित कर रही हैं, है ना? तो वहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा, हाँ वो भी, हाँ तो वो भी देखना पड़ेगा कि आप टॉर्चर कर रहे हो या आर यू द टॉर्चर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड, एंड ये बड़ा डिफिकल्ट है। बट येस, जनरली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है अगेंस्ट विमेन, एंड उसके अंदर पर्टिकुलरली द हाउसवाइफ कॉन्टेक्स्ट, एंड प्रॉब्ली इन दैट केस यू मस्ट क्लियर थिंग्स ऑफ, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड टू लिव अ लाइफ 40-50 ईयर्स इन फ्रस्ट्रेशन, दैट इज़ नॉट राइट, ये तरीका नहीं है जीवन जीने का। और इसके अंदर कहीं लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखने से बहुत हेल्प मिलता है, बिकॉज यू, तो अदर वे इज़ टू टॉक टू समबडी, वो नॉर्मली नहीं होता है कोई,
और वो टॉक टू समबडी भी जो है ना वो भी अपना ऐड करके उसमें उल्टे बढ़ा देता है, तो उसमें और ऐड हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। Unless and until you get really somebody with whom you can talk and counsel, otherwise it doesn't happen. So writing is the best thing. That's your talking with yourself. ओके, आपने भागवत गीता में से निष्काम कर्म का रेफरेंस अभी दिया था, हाँ जी। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि अनलेस आपका टारगेट क्लियर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव या वो गोल से आपको अटैचमेंट नहीं है, तब तक आप आपका 100% नहीं दे पाओगे, Correct. राइट? Absolutely. तो ये 2 कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं। Right. लोग सैलरी से ही मोटिवेटेड होते हैं और Right. सैलरी के लिए ही काम करते हैं। Right. Unfortunately. काम But yeah, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे काम कर सकते सी देखिए, ये इसी बात का रिजल्ट है कि पहले के लोग थोड़े संतोषी रहते थे और आज एम्बिशंस बढ़ गई हैं, तो आज स्ट्रेस भी बढ़ गया है। स्ट्रेस है या नहीं, एवरीबडी इज वेरी कूलली टॉकिंग अबाउट आई एम स्ट्रेस्ड, वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, Yeah. टॉक्सिक बॉस, ये सब बोलना फैशन ज़्यादा बन गया है। उतना होता नहीं है जितना इस तरह की अटेंशन गेनिंग ज़्यादा रहती है लोगों में। कुछ जगह होता भी है, कुछ होता भी है, थोड़ा होता भी है, और ज़्यादातर केसेस में इग्नोरेबल होता है। इतना बड़ा चीज़ भी नहीं है जितना 4 लोग मिल के बात करते हैं तो वो दीवार पे राइटिंग ऑन द वॉल हो जाता है। राइट, आई एग्री। अगर आपने शायद टॉक्सिक बोला नहीं होता तो आपको टॉक्सिक लग भी नहीं रहा ये होता। आजकल का वर्ड है। बोलते तो आपने लेबल कर दिया, हाँ, आपका माइंड एग्ज़ैक्टली। ये ओटीटी का वर्ड है, ये हमारा वर्ड नहीं है नॉर्मली। ये ओटीटी में देख-देख के इस तरह के वर्ड्स लोग उठा लेते हैं। तो एक तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है दैट देखो अपने ही लिए ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप गलत बात के लिए छोटी-छोटी बात का आप एक इश्यू बना रहे हैं, तो उतना बड़ा इश्यू कोई सॉल्व करने नहीं आएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे बिकॉज़ इनसाइड योरसेल्फ यू मेड एन इश्यू आउट ऑफ इट एंड यू शुड नॉट डू दैट। So that's one part. The other part is, as I said, there should be desires, like you want to grow, and a feeling to grow is good, right? And you should have. निष्काम कर्म की बात करें तो निष्काम कर्म, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि काम मत इच्छाएं मत रखो। इच्छाओं का उसका मीनिंग ये है, बहुत बार इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप काम कर रहे हैं तो इच्छा तो नेचुरली आएगी कि रिजल्ट मिले, बट इट इज सेइंग डोंट गेट अटैच्ड टू दैट रिजल्ट कि यही होगा तो ही ठीक है, बिकॉज एज ए सेड एक्सपेक्टेशंस बहुत काम खराब करती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस वो मत रखो, आप रखो कि मैंने काम किया है, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, सैलरीड लोग हैं, अब सैलरीड में तो सैलरी आ ही रही है ना। आज एक बिजनेसमैन को सोचना पड़ेगा मेरा काम मैं कितना करूं तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा और वगैरह। आप गोल सेटिंग करो, आप अपने प्लानिंग करो, सब प्लान शीट बनना चाहिए, सब होना चाहिए, बट एक बिजनेसमैन को फिर भी एक टेंशन है, एक सैलरीड आदमी की तो सैलरी आ ही रही है, तो आप काम पे फोकस करो ना खाली, राइट? यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एंड इतने एग्जाम्पल सब जगह हैं। ये बातें करते करते ना काम खराब होता है। इतने एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप काम पे फोकस करो खाली, इवेंचुअली गिव टाइम टू योर सेल्फ प्लीज, इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न आउट इन योर फेवर इफ दे आर नॉट इन योर फेवर। और लोगों को क्या है आज की डेट में 27 साल की उम्र में फॉर्च्यूनर चाहिए, क्या चाहिए? अरे कम ऑन, इट्स ओके इफ यू कैन गेट, बिकॉज समबडी माइट हैव हैड गॉट वन, 27 30 साल की उम्र में किया है, और आई एम सेइंग जस्ट वेट, रिलैक्स, थिंग्स विल हैपन योर वे, इट विल। आप इतना ही ध्यान रखो कि बैलेंस शीट में एंट्री हो रही है आपके काम की, और सैलरी तो आ ही रही है, तो और वो सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट आएगा। अच्छा, अब अगर आप देखें, मतलब पीपल ऑफ माय एज फॉर एग्जांपल डूइंग सम ग्रेट जॉब्स इन वेरियस कंपनीज, द टॉप मैनेजमेंट और व्हाटएवर, व्हेन यू टॉक टू देम दे से कि यार मेरे भी लाइफ में अप्रेजल्स खराब हुए थे, मेरे भी लाइफ में आई हैड बैड बॉसेस और बैड डिसीजंस टेकन, बैड एज पर मी, और मे बी दे वर नॉट द राइट डिसीजंस, बट आई हैव डन वेल इन माई लाइफ, यू नो। बट वो फ्रस्ट्रेशन जब आ जाती है ना, तो आपने कितना ही अच्छा कुछ अचीव कर लिया वो आपको दिखता नहीं है, and then that keeps on adding frustration. You keep frustrating your juniors also and your family also and yourself also, you, because मन और बॉडी तो एक जैसे चल रही है, तो मन अगर नेगेटिव है तो बॉडी में भी डिजीज आते हैं। वी नो ऑल ऑफ दैट, सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आई एम सेइंग निष्काम कर्म ये बोल रहा है कि आप काम पे फोकस करो, एक्सीलेंस पे फोकस करो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, उसको आने दो अपने आप, जब आएगी। एक किसान अगर बीज बोता है और फिर देखता है कि बीज निकला कि नहीं निकला, तो थोड़ी होगा, उसको वेट करना पड़ेगा, किसान को मालूम है। और हमारे कॉर्पोरेट वाले लोग 40-50 की उम्र में रिटायर हो गए, खेती करने चले गए, बोले हम अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ये कर लिया, सैबैटिकल ले लिया, एंड वी वेंट देयर एंड वी अमेजोन से बीज मंगाए, इधर से ट्रैक्टर्स मंगाए कहीं से, तो बढ़िया सब किया, सब कर लिया और बीज डाल दिए,
एंड दूसरे दिन देख रहे हैं ये निकला नहीं कुछ, टाइम लगा। तो बाजू में इसका गांव में कहीं खेती का ज़मीन था, उसने वहाँ शुरू किया। बाजू में किसान ने बोला सर टाइम लगता है इसमें। अरे टाइम क्या लगता है, उसे दोबारा और फर्टिलाइज़र और पानी और सब कुछ डाल दिया, ओवर कर दिया। तीसरे दिन फिर देखा, दूसरे तीसरे दिन निकला ही नहीं। बोले यार ये क्या मतलब है? वो बोल रहा है आप ये ओवर मत करो। किसान बोल रहा है हम तो खेती करते हैं, हमें पता है। नो 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 नो, हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले हैं ना, अर्जेंटली चाहिए। 3 दिन तो बहुत हो गया। फिर वो खोद के देखने लगा, तो देखा ये तो इतना से जर्मिनेट हुआ है। बोले स्लो वर्कर, टैग कर देगा। हाँ, परफॉर्मेंस नहीं है लोग की, दे डोंट नो हाउ टू वर्क, पुश करना पड़ेगा। बोले बीज भेजा, अमेज़न में मेल डाल दिया, कैसे बीज दिए तुम लोगों ने? व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? वो इंस्टा तो ऐसे तो आप उगने ही नहीं दोगे ना। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद पीपल इन थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। पीपल आर, आई एम सीइंग इन द मॉर्निंग व्हेन दे हैव देयर व्हाट यू कॉल Monday meetings, or some other names also they have for that meeting, they blast at their people. I'm like, boss, and sometimes they have daily hurdles also. I'm like, सुबह सुबह आप उस आदमी के पैर तोड़ रहे हो और फिर उसको बोल रहे हो भागो। हाउ फेयर इज दैट? हाउ इंटेलिजेंट इज दैट? लेट देम वर्क। आप इवनिंग में करो। और प्रेशर का तो खैर मतलब नहीं है, ये काम ना कर पाने की क्षमता आपको गाली गलौज और उस तरह की लैंग्वेज और वो सब यूज़ करनी आती है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, सबकी तरीके से सब काम होता है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, उसका तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट यू डोंट नीड टू शाउट एट पीपल एंड यूज अब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट पीपल जस्ट बिकॉज दे थिंक दे डोंट हैव अ चॉइस। दिस इज नॉट एनी। ये अथॉरिटी आने से काम किया तो क्या काम किया? काम तो तब है जब आप कराओ और फिर भी लोग खुश रहे। बट पीपल इन द वर्क प्लेस आर सो मच स्ट्रेस्ड। तो वहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट बैठता है फॉर एवरीबडी दैट आप काम पे फोकस करो, प्लीज़ काम पे फोकस करो, सब हो जाएगा, सब सही होगा। गिव टाइम, पेशेंस जो है ना, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ख़राब चीज़ है। पेशेंस के साथ काम करते रहो, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स विल फॉलो मोर देन व्हाट यू थॉट। तो इतने ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कल्चर में, हसल कल्चर में, जहाँ पे सबको ओवर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स चाहिए, सबको जल्दी-जल्दी हो जाना चाहिए। ऐसे में जब आप बोर्ड रूम्स में जाते हो और अपना स्पिरिचुअल साइकोलॉजी इन वर्कप्लेस सेटिंग्स प्रमोट करते हो, तो वहाँ पे लीडर्स का क्या रिएक्शन होता है? क्या वो एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ स्लो थिंग, करेक्ट, ये करेक्ट, कोई करेक्ट। ओवरनाइट रिजल्ट नहीं देगी, तो क्या वो लोग ये चीज़ ईज़ी नहीं, नहीं, इस पे डिबेट होती है बहुत बार, अच्छी डिबेट होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर मोस्ट पीपल, आई डू सीईओ ट्रेनिंग्स आल्सो एंड देयर आल्सो ऑब्वियसली द डिबेट कम्स अप। एंड एक लेवल पर आते-आते आप भी स्पिरिचुअल हो जाते हो। तो कहीं आप उन चीज़ों को भी देख रहे हो, समझ रहे हो। थैंकफुली देयर आर सम पीपल ऑलवेज़ इन द रूम हू आर सपोर्टिव कि हाँ, मालूम तो है, पता नहीं कैसे होता है लेकिन आइडिया है कि ये सही बोल रहे हो आप। सो देन आल्सो देयर इज़ अ डिस्कशन, समबडी एल्स इज़ स्टिल अग्रेसिव, नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता है, आपको पता नहीं है। मैंने कहा भैया मैंने भी जॉब किया है। 11-12 साल जॉब किया है, अभी 15 साल से कंसल्टिंग में हूँ, बट आई नो हाउ थिंग्स वर्क, एंड मैंने जॉब में दोनों लेवल पे काम किया है, सो आई नो हाउ थिंग्स वर्क। सो आई टोटली एम्पैथाइज विद दोज पीपल हु आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दैट नेगेटिविटी, दैट एग्रेशन। आई कैन सी दैट ये घर में ऑफिस में जाके क्या करता होगा, दिख रहा है मेरे को साफ। बट या आई मीन देयर इज, सी ऑल काइंड ऑफ पीपल आर देयर। अगर एक लेक्चर या 100 लेक्चर से चीज़ें चेंज होनी होती तो दुनिया बहुत अच्छी बन चुकी होती है अब तक। कोई वायलेंस, कोई नेगेटिविटी नहीं होता। सो वो नहीं होगा, हर किसी को भगवान ने अलग-अलग बनाया है। समबडी इज़ इन अ डिफरेंट स्केल ऑफ एवोल्यूशन, समबडी एल्स इज़ इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एवोल्यूशन। सो दैट्स ओके, आई थिंक वी शुड नॉट जज एनीवन। ब और हर किसी को चेंज करने का उद्देश्य भी गलत है। तो ठीक है, जो जैसा है वैसा है। बट या एक्सेप्टेंस इज़ देयर। योर द आंसर टू योर क्वेश्चन, द एक्सेप्टेंस इज़ देयर। ओके, ठीक है। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर रिसर्च? क्या सैंपल साइज़ था? क्या हाँ, फाइंडिंग्स थी? yeah, okay. So we did our research only on working professionals, first of all. And उसका context ये था, again because I come from a job context and now into consulting training, so I see a lot of stress among people. Okay, so उस stress के context में अगर हम बात करें तो हमने जानबूझ के वर्किंग प्रोफेशनल लिया। मैंने कहा ये अगर वर्किंग प्रोफेशनल अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होने का एक पाथ पे चलता है तो वो आसपास भी इन्वायरमेंट अच्छा करा करेगा और घर पे भी ठीक रहेंगी चीज़ें। सो हमने 500 लोग लिए, 500 डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टाइम्स। हमने 7 दिन मेडिटेशन कराया फॉर 20 मिनट्स पर डे। मैंने ही कराया। सो हमने पहले दिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चनर भरवाया और 7th डे फिर से भरवाया आफ्टर ऑल मेडिटेशन ऑफ 20 मिनट्स पर डे। And we saw that there was a 6.8% something increase in emotional intelligence in just 1 week of meditation. और ये पैरामीटर्स वही थे 5 पांचों एस्पेक्ट ऑफ पैरामीटर्स, पांचों इमोशनल पैरामीटर्स। इंटेलिजेंस की सो वजह पांचों पैरामीटर्स में अलग अलग था।
बट सबके पैरामीटर्स की स्कोरिंग अलग थी, बट टोटल जब हमने इन सबका टोटल करके एवरेज निकाला तो दैट वाज 6.8%। और इन पांचों में भी सबसे ज़्यादा मैनेजिंग इमोशंस था, विच वाज द सेकंड स्टेप आफ्टर अवेयरनेस वाला। मैनेजिंग इमोशंस था, सेकंड मोस्ट वाज फर्स्ट वन अवेयरनेस। तो हमने देखा मेडिटेशन करने से अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ रहा है, इमोशंस भी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। एंड आई थिंक द थर्ड वन वाज सोशल स्किल्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है डेवलप हो रही थी, तो हमने देखा वो चीज़ कि पीपल वर एबल टू स्कोर बेटर इन सोशल स्किल्स ऑल्सो, विच इज़ द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशल लाइफ। ओके। इंडियन फिलॉसफी में ना इंसानों की प्रकृति 3 कैटेगरीज में बताई गई है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, राइट? तो क्या इन पर्सनालिटीज का या इन प्रकृति का इम्पैक्ट लीडरशिप बिहेवियर में भी आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। जैसे भगवद गीता तो क्या बोल रही है कि इंसान जब नया जन्म लेता है तो उसकी आत्मा जो है अपनी प्रवृत्ति को लेके नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होती है। बाकी तो मेमोरी याद नहीं रहती है, पर उसकी नेचर वो बचपन से कई बार दिख जाता है कि इसकी नेचर ऐसी है। और ट्विन स्टडीज साइकोलॉजी में बहुत हुई हैं, जिसके अंदर ये भी बोलते हैं कि ट्विन्स हैं, सेम कंडीशनिंग है, पेरेंट्स सेम है, रिश्तेदार सेम है, स्कूल भी मोस्ट प्रॉब्ली सेम है, क्लास भी सेम है, अगर तो पढ़ाई का भी एक्सपोजर सेम है, स्कूल फ्रेंड सेम है, घर में सेम, अब खिलौने सेम है, टीवी में रोज एक ही चीज़ देख रहे हैं, खाना भी सेम खा रहे हैं, सब कुछ सेम है, रिलीजन भी सेम है, कंट्री भी सेम है, कल्चर भी सेम है। इतना सिमिलैरिटी होने के बाद भी आप देखते हैं कि अराउंड 6-7 ईयर्स की एज के आसपास थोड़ा आगे किसी को एक्शन मूवीज पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद है, किसी को सात्विक पसंद है भोजन, किसी को पिज़्ज़ा वगैरह बहुत पसंद है, वेफर खाता रहता है, इसको वेफर पसंद नहीं है, एंड लॉट ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, राइट? सो दैट डिफरेंस इज देयर, व्हाई? बिकॉज यू आर कैरिंग दैट थिंग विद यू। तो वो आपकी कंडीशनिंग तो एक जगह है। कर्ट ल्यूइन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, ही गेव अ फॉर्मूला, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट तो सेम है, तो पर्सन, हाउ यू परसीव अ सिचुएशन, हाउ यू परसीव अ पर्टिकुलर एक्ट अराउंड यू। तो आपको वायलेंट मूवी दोनों देख रहे हैं बैठ के, पर उसको नहीं पसंद आ रही, इसको तो ये तो चिपका हुआ है उसके ऊपर। सो दैट ये जो है ना, ये वृत्ति, अब ये वृत्ति जो है इसके बेसिस पे भगवद गीता इज सेइंग 3 तरह के कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज, ऑफ कोर्स सब कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरी, समबडी इज सात्विक, समबडी इज राजसिक, समबडी इज तामसिक। अब इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। सपोज यू आर अ सर्जन इन अ स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी हैज ओनली वन गुड हॉस्पिटल, और आप उसके 2-3 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं। अब आपको रात को फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आ जाइए, एक एक्सीडेंट हुआ है, अर्जेंट सर्जरी चाहिए। तो आप चले गए, ठीक है, और आप सर्जन हैं, राइट? तो आप चले गए और आपने देखा कि ये आदमी है, बोले ये कौन है, इसके साथ कोई नहीं है? बोले सर पता नहीं कौन है इसके साथ। तो बोला पैसे कौन देगा? सर पता नहीं है सर, लगता भी नहीं है पैसे दे पाएगा, तो डोंट कॉल मी। मुझे क्यों बुलाया फिर? यू नो ना? तो चले गए, आया हुआ चला गया। दूसरा कैटेगरी वो आए और उन्होंने देखा पैसे नहीं है वगैरह जो भी है, बोले ठीक है यार मेरा काम है, मैं कर देता हूँ, राइट? आई शुड डू, आई कैन नॉट गो अवे, आई मीन मेरी अंतरात्मा मुझे जाने नहीं देगी, मेरा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अब जो है वो करना है, वो करना है, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई वर्क, धर्म। मौका मिला है तो ये सेवा तो करनी है, वो कर दिया। तो पहला वाला तामसिक हुआ, दूसरा सात्विक हुआ। तीसरा कैटेगरी, इसमें सब्जेक्टिविटी है, पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, उन्होंने देखा वहाँ पे एक ऑडी और BMW खड़ी है, राइट? देखा ये किसकी है? बोले सर इनकी फैमिली की है। अच्छा अच्छा, तो फिर हम इनको नाइट चार्जेस, इमरजेंसी चार्जेस, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी है, जो लेजिटिमेट है, राइट, लेजिटिमेट चार्जेस लगाएंगे। तो जो है इनका बिल 1.5 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज चार्जेस लगाए हैं, और जो भी दवाइयाँ हैं वो अच्छे से टेस्ट वगैरह ज़्यादा करवा दिए, गलत तरीके से नहीं करवाए, पर थोड़ा और टेस्ट करा लो, बिकॉज दे कैन पे, तो वील ऑल्सो बी श्योर ऑफ गेटिंग अ कपल ऑफ मोर एक्स्ट्रा टेस्ट, और सर्जरी हो गया, सब हो गया। क्या अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये तामसिक है या सात्विक है या क्या है, मतलब ये फेयर है कि अनफेयर है? तो वहाँ पे ये होता है कि भाई ये तो अनफेयर है, आपने ज़्यादा चार्ज लगाए। बट आई थिंक, ये मेरा ओपिनियन है, और कई बार इस पे अच्छी डिबेट होती है कि लोगों के साथ, कि ये एक एक बिजनेस सेंस है, अल्टीमेटली आप बिजनेस भी तो कर रहे हैं ना। कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल पैसा नहीं कमाएगा, डॉक्टर पैसा नहीं कमाएंगे, तो वो सर्वाइवल पे तो इशू आ जाएगा। 100%। अननेसेसरी गरीब ब्राह्मण बन के क्यों रहना है, जब आपके पास लेजिटिमेट तरीके हैं पैसा कमाने के। भगवद गीता इज सेइंग कि मोह माया में रहना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। भगवद गीता के बारे में ऐसी कोई धारणा ना हो कि भगवद गीता पढ़ने से लोग गरीब हो जाते हैं या मोह माया से पूरे छूट जाएंगे। राजसिक इज आप
दुनिया में रहते हो तो आपको दुनिया के तरीके भी जीने पड़ेंगे। सात्विक चलो नेक्स्ट लेवल का हो गया, अगर वो टेंडेंसी है तो ठीक है, पर सात्विक भी अगर ऐसे केस में, क्योंकि आपने फ्री में कर दिया ऑपरेशन, पर सात्विक भी अगर लेजिटिमेट तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा ना कमाए, तो मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को लगता है गलत है यार, दिस इज नॉट राइट। आप कमा सकते हो, वो दे सकता है, दोनों तरफ विन विन है, हाँ, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? तो आप रोलेक्स भी मत खरीदो और मर्सिडीज भी मत खरीदो, राइट? यू आर चार्जिंग फॉर वैल्यू एंड somebody कैन पे दैट वैल्यू, might as well charge. सो दिस इज दिस। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप का है, तो लीडरशिप में आपका ओवरऑल जो तामसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आप वही गाली गलौज और गलत लैंग्वेज और प्रेशर और अनड्यू प्रेशर, बेसिकली एक लीडर के पास खुद के पास एक सोल्यूशन होना चाहिए। जो सोल्यूशन है उसके बाद भी आप थोड़ा कुछ प्रेशर रखते हैं, वो अलग बात है, वो राजसिक हो गया। आपके पास खुद के पास सोल्यूशन नहीं है और हर रोज सिला-सिली कर रहे हो और हर रोज स्टाफ का मन का दिमाग खराब कर रहे हो, उनकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली डिक्रीज कर रहे हो, तो वो तामसिक हो गया। राजसिक हुआ कि आपके पास सोल्यूशन है और कहीं आप फिर भी प्रेशर तो रख रहे हैं ताकि ढीले ना पड़े कोई। प्रेशर रखना है, प्रेशर तो रखना पड़ेगा देखिए, पर जैसे वो केस में है, आपने तामसिक वगैरह में आपने सॉरी आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया, वो मन में लालच नहीं होना चाहिए। इट इज़ बिज़नेस सेंस, पर लालच नहीं होना चाहिए कि मैं लूट लूँ इसको। सिमिलरली हियर आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं प्रेशर देके दिमाग खराब करूँ उसका। प्रेशर तो देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। आप प्रेशर दीजिए बिकॉज़ कहीं न कहीं डिसिप्लिन का अपना एक जगह है जीवन में एंड पीपल शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। बिकॉज़ सात्विक केस में क्या होगा, सात्विक भी ऐसा है कि आप उनके लिए कुछ कीजिए। आप अच्छा काम किया तो उनको अवार्ड दीजिए, कभी टिप्स दे दिया, कभी कुछ कर लिया। पर अगेन सात्विक इज़ डिफिकल्ट। सात्विक तो फिर आप पर्सनली ही हो सकते हैं, क्योंकि लोग सात्विक नहीं है। या तो आप उस तरह की ट्रेनिंग्स दीजिए, उस तरह का एक कल्चर क्रिएट कीजिए कंपनी में, जिसकी वजह से लोग ठीक से काम कर रहे हैं, और ऐसे भी होते हैं कल्चर्स, मैंने देखा है। तो उस तरह का भी है कि आप इस तरह का एक ब्यूटीफुल कल्चर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि लोग फिर आपके लिए, आपकी आँख की शर्म की वजह से या आपके साथ काम करने की वजह से खुद भी पूरी मेहनत करते हैं, पर ये बहुत कम जगह होता है। नॉर्मली लोग ऐसे हैं ना, अब जब लोग ऐसे हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस का एक बहाना रखना पड़ेगा। आप अंदर से क्लीन हैं, पर ऊपर से वो नारियल जैसा है। आप नारियल जैसे हैं, अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हैं, पर जब ऊपर से ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको अपना विकराल रूप कभी-कभी दिखाना पड़ेगा। राइट। राइट, सो दैट इज हाउ लीडरशिप हैज टू वर्क। सो द बेस्ट ऑब्वियसली देयर इज राजसिक, बिकॉज आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रॉफिट्स आर सो इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर सो इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट ऑल योर नंबर्स डन, यू हैव टू हैव इंश्योर क्वालिटी, यू हैव टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी डन बाय योर टीम in the context in which you work. So in that context then you have to work and make people work, in the way they have to work. वहाँ थोड़ा प्रेशर का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, जरूरी है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, एज लॉन्ग एज you're not taमसिक in nature, it is fine to show a face of pressure also. हाँ, it's good to, be attached with the results, but in healthy limits. Yes. Or most of the time, these results are nothing but money. For any Yeah. working professional, employee हो, businessman हो. सो आई थिंक मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, एक तो अटैचमेंट इज रॉन्ग वर्ड, अटैचमेंट तो होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा अटैचमेंट भी आपको चिपका देगा, और आप चिपक गए ना तो छूटोगे नहीं, आप वहाँ चिपक जाओगे। आपको एक नेचुरल डिज़ायर है कि मेरे को पैसा भी कमाना है, इट्स ओके, बट अटैचमेंट होगा तो फिर आप देखते रहेंगे कि हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, वो बीज निकाल के देखते रहेंगे। Right. अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, Okay. राइट? आपको करना है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट दिया, और फिर नहीं हुआ तो यार नहीं हुआ, यू हैव टू एक्सेप्ट। वो एक्सपेक्टेशन में शुरू में ही बोला, एक्सपेक्टेशंस काम बिगाड़ती, राइट? अपने को 100% देना है और हमको एक रिजल्ट चाहिए, ऑब्वियसली वी वांट अ क्रॉप टू कम, बट अगर नहीं आ रही है तो मेरे को वो सामने वाले का सुनना चाहिए कि भैया रुको, आएगी, वेट, यू डोंट अननेसेसरली स्पॉइल कर रहे हो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से। नहीं तो क्रॉप आ जाती, सबकी आती है, तुम्हारी क्यों नहीं आ रही है? तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो मतलब ये है कि तुम्हारा पहले आ जाएगा, जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस है, and you have to give time to that process. So that is the attachment part. And of course money is something which is important. Money, मैंने आपको अभी बोला कि legit charges से आप ज़्यादा चार्ज करें, nothing wrong in that, but money is not why you exist. देखिए, जानवर और इंसान का फर्क, जानवर रोटी खाने के लिए जिंदा है, जानवरों का एक ही दो ही पर्पस है, एक है फीडिंग देमसेल्व्स, दूसरा रिप्रोडक्शन, और तीसरा कि उनकी जीन्स आगे बढ़ती रहे, दो ही चीज़ें हैं। इंसान के लिए भी ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाना
एंड टू ईट, सो दैट टू सर्वाइव। बट इंसान के पास एक ऐसा दिमाग है जो उससे कहीं ज़्यादा सोच सकता है। इंसान इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है, इंसान मनन चिंतन जिसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, चीज़ों को एक अलग लेवल से सोच सकता है, रीज़न आउट कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल 100 ये सारा फिलॉसफी, सारा रिलीजन, हाँ सारा सब कुछ जो है, जोक्स, literature, stories, everything, and of course everything we see today in technology is there because humans have that mind मैं and they can do it. But आप पैसे में लिमिट हो जाओगे ना, then you are in a cage. पैसा will come, पैसा is not a problem, but you don't make money as a priority. राइट हाँ Money will come, Baba. you Money won't will let come. it act as a barrier to your हाँ, creativity and yes, it does act as a barrier to your creativity. right so हाँ, सो पर ये चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं हाँ आज के टाइम में। तो बहुत डिफिकल्ट है लोगों को ये मानना कि पैसा प्रायोरिटी नहीं है। नहीं एंड यही पैराडॉक्स है कि पैसे को प्रायोरिटी से दूर रखो तो पैसा आएगा। आप पैसे की एक्सपेक्टेशन रखोगे, एक्सपेक्टेशन पे प्रॉब्लम ये है, एवरीथिंग डजंट गो योर वे एंड देन देयरफॉर थिंग्स विल गो रॉन्ग। expectations create obstacles Yeah, to they your do. creativity right So expectations come from attachment, therefore no attachment. आप काम करो, अपना बेस्ट एफर्ट दो एंड देन वेट फॉर द। और इसमें क्या होता है, भगवत गीता तो और आगे बोल रही है, आपके प्रारब्ध कर्म है, आपके संचित कर्म है। अब इसका भी कॉन्टेक्स्ट है, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको एक तरीके से समझना ज़रूरी है और समझाने वाले समझा नहीं पा रहे हैं शायद। आज के कॉन्टेक्स्ट में चेंज होना बहुत ज़रूरी है भगवत गीता के लेक्चर्स में। सो ये संचित क्या है, आपके पहले के जन्मों के कर्म कई सारे इकट्ठे हो गए, राइट। इस जन्म में आप पैदा हुए तो आपको भगवान ने एक प्रिंट आउट दिया, ये भैया ये क्लियर कर क्या, ठीक है, ये आपके प्रारब्ध हैं, इसमें आप और ऐड करेंगे कर्म, और उसमें संचित में ओवरऑल जो बैंक बैलेंस है उसमें एडिशन होता रहेगा। अब वो क्लियर करना है ना, तो थिंग्स मे नॉट गो योर वे ऑल द टाइम बिकॉज पीछे का हिसाब क्लियर है, तुमको नहीं मालूम, वो हिसाब क्लियर करना है भाई। तो हर चीज़ आप बोलो लीनियर, तो लीनियर नहीं होती है चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप बार-बार मेहनत करते हो लेकिन उसमें रिज़ल्ट नहीं आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यू आर वेरी फेयर बट थिंग्स डोंट गो योर वे बिकॉज़ समवेयर समथिंग इज़ गेटिंग क्लियर्ड। मैं बोलता हूँ पीछे का अगर आपकी लाइफ़ बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो, नथिंग इज़ कमिंग आउट एंड सब कुछ ट्राई कर लिया पर नहीं हो रहा है, तो कुछ तो सॉल्यूशन आपको अपने लिए लेके आना पड़ेगा, यू नो। सो दिस यू थिंक कि पीछे का एक कंटेनर था, जो इस जन्म में क्लियर हो गया एंड यू फील सो लाइट आफ्टर दैट। तो ये शायद ये जन्म में सफरिंग थी, लेकिन सफरिंग को हटाने के लिए आपको सारे काम करने थे, जो काम करना था आपको करना था। बट एंड ऑफ द डे देन यू हैव टू एक्सेप्ट कि चल यार अब क्या करें यार, अपना बेस्ट कर रहा हूँ ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, इस जन्म में मेरे प्रारब्ध में एंट्री गलत चीज़ की नहीं हुई, मेरा एंट्री क्लियर है, पीछे का कुछ होगा हिसाब तो क्लियर है। नाउ दैट इज भक्ति भाव। makes sense दैट भक्ति भाव क्या है, ये नहीं कि मंदिर गए बोले भगवान आज मेरे को पास करा देना। भक्ति भाव इज आज मेरा एक्सीडेंट भी हुआ तो बोला भगवान हुआ होगा कुछ देख लेना यार, ठीक है तेरा हिसाब है। ये डिफिकल्ट है, difficult और इसको समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उससे ज़्यादा लोग समझा भी नहीं रहे। मुझे दुख वहाँ होता है कि इतने लर्नेड लोग हैं पर वो अभी भी अपने उसी जोन में सिखा रहे हैं चीज़ों को, जबकि इसमें इतने आंसर्स हैं कि फॉर एग्जांपल दिस कि आप एक अनकंडीशनल सरेंडर रखो। ये तो चलो एक्सट्रीम की बात करी मैंने कि बहुत ख़राब लाइफ है, आई एम सेइंग लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता रहेगा ना। सो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। भगवान चॉकलेट और नींद दोनों देता है आपको, बोले दोनों खाली करके आना, तो बोले दोनों खाली करेंगे, हाँ भगवान कर लेंगे। बोला ये खाली नहीं हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी वापस ऊपर। बोला ठीक है भगवान। अब चॉकलेट क्या है, गुड मोमेंट्स। नींद क्या है, डिफिकल्ट मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स। नींद क्या है, आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अब नींद कौन खाएगा, आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आज मेरा हार्ट अटैक हो जाए, आज मैं एग्जाम में फेल हो जाऊँ, आज मेरा ब्रेकअप हो जाए, ऐसे कौन बोलता है। तो मीठा मीठा ही खाओगे, अच्छा अच्छा हो जाए सब, फिर क्या बचेगी, सिर्फ नींद। तो भगवान वो कभी खुशी कभी गम का मॉडल बना के बेचता है। बोले तेरे हाथ में नहीं दे सकता, मैं ही कर रहा हूँ सब, तू छोड़ दे, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। मेरे को पता है अकाउंटिंग का पीछे में बैलेंस शीट लेके मैं बैठा हूँ, नो तेरे को नहीं पता ये सब चीज़ें, आई डू, डोंट वरी। हाँ जब आप 100% इन द मोमेंट होते हो ना आपका आप एटलीस्ट उस टाइम में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मेजली आप जब आपका माइंड का कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तब आपकी ओवर थिंकिंग होती है थिंकिंग होती है बड़े करेक्ट। लेकिन जब तक आप उस जोन में हो हम्म तब तक
वो टाइम पूरा आप अनकंडीशनली काम कर रहे हो, उसका परफॉर्मेंस ही अलग आएगा, राइट राइट? राइट और यही चीज़ आपका सिक्स सेंस भी डेवलप करती है कि बिल्कुल सेम डेटा अगर आप अलग-अलग एम्प्लॉइज़ को दो ना, तो भी बहुत कम एम्प्लॉइज़ होंगे जो राइट काइंड ऑफ डिसीजन के साथ आएँगे, एब्सोल्युटली राइट? तो ये सिक्स सेंस क्या चीज़ डेवलप करती है? कंसंट्रेशन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि कैसे ये इंट्यूशन डेवलप करें, इसका रोल क्या क्या होता है? और कैसे डेटा के साथ इंट्यूशन को हम कंबाइन करके बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं? So I think it's a very good question. Intuition बहुत बहुत important role play करता है लाइफ में. And in my conversations with the senior most people, कभी भी मैं मिलता हूँ, कोई CMD है, कोई CEO है, मैं particularly उनको एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ. What is the role of intuition in your success? And बहुत common answer ये आया है कि everything that is called success in the way I've grown my organization or I've grown in my career, everything that I've done was a very huge part has been contributed by intuition. Hmm. What they're basically saying is कि इंट्यूशन के बेसिस पे ही डिसीजन लिए बहुत सारे जो रेलेवेंट डिसीजन थे, नहीं तो इतना सक्सेस पॉसिबल नहीं था. लॉजिकली तो बहुत कम चीज़ें हुई हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इंट्यूशन है. अब इंट्यूशन इज अ मेथड दैट वो ऊपर वाला मेरे साथ कनेक्टेड रहता है. Hmm. ऊपर वाले ने मेरे को बना के छोड़ नहीं दिया है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, 70 साल बाद मिलेंगे, फोन वोन मत करना, देख लेना अपने आप. ऐसा हो नहीं सकता. उसने मुझे क्रिएट किया है और उसने मुझे मेरे साथ एक कनेक्शन रखा है. हमको कंप्लेंट होती है कई बार, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, वो एक्सपेक्टेशन अगेन. अदरवाइज तो लाइफ में अप एंड डाउन, नीम चॉकलेट दोनों होगा. Hmm. इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इज अ वाईफाई, राइट? जो एक वाईफाई कनेक्शन है, उसके थ्रू मेरे को आंसर्स मिलते हैं और वो मेरे को जीपीएस की तरह गाइड करता है जिंदगी के दोराहे में पर्टिकुलरली, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डायबिटीज़ है और मैं मीठा खाना, मेरा डायबिटीज़ बढ़ गया, सपोज 300 350 हो गया, डॉक्टर ने बोला भाई मीठा मत खाओ यार, बहुत अब तो एक्सट्रीम हो गया. हम बोलते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, खा लो कोई बात नहीं. फिर एक्सट्रीम हो गया और बहुत तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर बोला भैया कल से मेरे पास मत आना. अरे क्यों डॉक्टर साहब? आई डोंट हैंडल सुसाइड केसेस. तुमको मरना है तो मरो, मेरे पास मत आओ, मेरा नाम मत खराब करो. तो हमको बुरी बात लग गई, बोले यार डॉक्टर साहब यार ऐसे बोल दिए, बड़े हैं हमसे, बहुत इज्जत करते हैं. बोला ठीक है, आज के बाद मीठा नहीं खाएंगे, फिक्स, पक्का. ठीक है. हमने 3-4 महीना मीठा नहीं खाया. नहीं खाया मतलब नहीं खाया. और 3-4 महीने में थोड़ा डायबिटीज़ भी कम हुआ, वॉक करनी शुरू करी, दवाई, थोड़ा डिसिप्लिन लेके आए तो चीज़ें काफ़ी, डायबिटीज़ 200-250 की रेंज में आ गया. आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी बेटर. नाउ आई हैव अ फ्रेंड्स मैरिज टू अटेंड, राइट? और उसमें गए, सर्दियों के दिन है, ओपन में शादियाँ होती हैं आजकल, तो सब वो चिल्ला विल्ला और सब पड़ा हुआ है, टिक्का विक्का सब कुछ. तो हमने खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, उसका इशू नहीं है. फिर सामने पड़े तो गुलाब जामुन, बड़े बड़े एकदम, धुआं निकल रहा है एकदम, मस्त लगा यार, ये तो यार. पर हमने नहीं खाए. डिसिप्लिन था ना, बिल्कुल लगा अभी तो तबीयत ठीक है, थोड़ा तो एक दिन में कुछ नहीं होगा. वाइफ भी बोली खा लो, कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होगा. नहीं खाना, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, नहीं खाएंगे. ठीक है, तो नहीं खाया. तो आगे गए और अपना खाना खा रहे हैं. उतने में वो जो हमारा दोस्त है और उसकी जो फैमिली है, और यार मेहता तूने लिया नहीं, उसे 2 डाल दिए प्लेट में. होता है ना वो होस्ट लेके घूमते ना लास्ट में, वैसा. तो हमने कहा भगवान ने आशीर्वाद दिया है, डिसिप्लिन का आशीर्वाद दिया है, रिवॉर्ड दिया है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐश कर, खा ले, एक दिन में कुछ नहीं होगा. अब इंट्यूशन, ये तो मन हमको बेवकूफ़ बनाता है इसी सब बातें करके, रिवॉर्ड दिया वगैरह दिया. हमने चम्मच से तोड़ा, हम उसको यहाँ तक लेके आए. एक आवाज़ अंदर से आएगी, मत खा. एक आवाज़ अंदर से ज़रूर आएगी, मत खा. कोई अवार्ड अवार्ड नहीं है. सॉरी. एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, उसको मेंटेन करो, राइट? अब या तो आप उसको खा लोगे और या आप उसको रख दोगे. ठीक है, आइदरवाइज आपको पता है ज़रा सा खाने में इतने टाइम के बाद ज़रा खा लोगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपने रख दिया. डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन, राइट? पर अगर आपने खा लिया और खाने के बाद आपके मन में गिल्ट आया, खा तो लिया, मज़ा भी आया, लेकिन इमीडिएटली साथ में मन में गिल्ट आया, तो आप जागृत हो, तो आपका इंट्यूशन अभी भी सही काम कर रहा है. आपने अगर उसको इग्नोर किया तो नेक्स्ट टाइम भी आप कुछ गलत करोगे और आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी. ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा. डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि जैसे स्मोक करते हैं, मैं कई बार पूछता हूँ कई लोगों से, भाई स्मोक करते हो आप तो आपके मन में नहीं आता? बोले नहीं आता मन में. मैंने कहा ये आवाज़ तो देखो फैक्ट्री सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, आनी ही है. हाँ.
अब आप उसको कितना इग्नोर कर रहे हो उसके बेसिस पे रहेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली इग्नोर कर रहे हो तो सिगरेट पी रहे हो ना आप, तो अंदर से आवाज़ तो आएगी ही, क्योंकि वो आनी ही है। बोलिए मत पी, धीरे से आवाज़ आएगी, आपको एहसास भी नहीं होगा उसका, पर आवाज़ ज़रूर आएगी, राइट? और अगर आप उस चीज़ को, इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हो, देन you will get it so strongly, that voice and that guidance, that you will not miss it, and you will follow it, because something will strongly tell you inside, ये सही है। एंड देयर बीन केसेस, जब मैं कभी बात करता हूँ लोगों से, मैं देखता हूँ सर ये प्रोजेक्ट, बताते हैं कि लोग कैसे कि सर ये प्रोजेक्ट उठाया था और पैसे नहीं थे, एंड माय पार्टनर वाज टेलिंग मी डोंट पिक अप दिस प्रोजेक्ट, पैसा नहीं है हमारे पास। बोले यार देख लेते हैं, देखी जाएगी। एंड वो पैसा भी आ गया कहीं से, और कुछ और रास्ते भी निकल गए, और प्रोजेक्ट ने हमारी कंपनी का टर्नओवर डबल कर दिया, या व्हाटएवर, राइट? सो इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं मेरे पास। वे पीपल, मेरे खुद ने, मैं अपने लाइफ का मैं बता सकता हूँ, ये चीज़ कितने सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई हैव सीन दैट समटाइम्स समथिंग फ्रॉम इनसाइड यू गाइड्स यू। अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? शिद्दत। शिद्दत, दैट विलिंगनेस टू ग्रो will make life support you and give you all the instances and the instinctive guidance to take your right calls. मैं इसमें एक और चीज़ बोलता हूँ। मैंने बोला हम लिविंग बींग्स हैं, है ना? अब लिविंग बींग्स हैं तो ऑब्वियसली वी आर ग्रोइंग बींग्स। आप ज़िंदगी के साथ एक कम्युनिकेशन करो। ज़िंदगी, मैं भगवान को नॉर्मली ज़िंदगी बोलता हूँ बहुत बार। तो ज़िंदगी के साथ एक कम्युनिकेशन करो, टेक कंट्रोल ऑफ मी, आई वांट टू ग्रो। तू संभाल, कैसे करेगा तेरे को पता, तू देख। आपने ज़िंदगी को एक ओपन लेटर भेजा कि मैं अपना माइंड बॉडी सोल तेरे को सरेंडर कर रहा हूँ। ज़िंदगी क्या बोलेगी? मेरे को एक लेटर आया, आह्वान आया है कि ये लिविंग बीइंग वांट्स टू ग्रो, और इसको हर तरह का सरेंडर, हर तरह का सुख और दुख चलेगा। बस मेरे को यही चाहिए था, मेरे को स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए। वो बोल रहा है भैया गाड़ी तुम ही चलाओ। वैसे भी गाड़ी वही चला रहा है। हम छोटे बच्चे होते हैं ना, मॉल में छोटी गाड़ी लेके घूमते हैं, और रिमोट से कोई और चला रहा होता है उसको। छोटी-छोटी गाड़ी में छोटे बच्चे 2-3 साल के बैठे, उनको लगता है गाड़ी मैं चला रहा हूँ। वो कहाँ चला रहा है वो चला रहा है। वैसे ही हमारे साथ है। हमको लगता है हम चला रहे हैं, वो हम नहीं चला रहे हैं। पर ये सरेंडर क्या है? भैया मेरे को समझ में आ गया, मैं नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज़ अगर मैं चला रहा होता, सोचो एक बात, अगर मैं चला रहा होता तो सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा होता ना, फिर दुःख कैसा होता? फिर दुःख की जगह कहाँ है? फिर आपने अपने लिए दुःख मँगाया है क्या? खुद ही नीम खा रहे हो क्या? नहीं ना। आपके हिसाब से जीवन चल रहा होता तो आपके जीवन में दुःख कहाँ से होता? हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो अचीव कर लेते ना। आपके कंट्रोल में एक्टिविटी करना है, एक्शन है। आप वो करो, और इसी शिद्दत से करो, और उसके बाद सरेंडर। दैट इज़ भगवद गीता। कर्म योग और भगवद गीता और भक्ति भाव में ये है कि आपने कर्म कर दिया, फल की इच्छा नहीं करना। चिंता से भी आगे है वो तो एक्चुअली श्लोक। फल की इच्छा नहीं करना इज़ भक्ति भाव, और यही ज्ञान है, दैट इज़ ज्ञान योग, नहीं। राइट? ये तीनों इतने मिक्स्ड है ना, इनको अलग-अलग यूज़ करते हैं, पर भगवद गीता में आगे भी ये लिखा हुआ है कि कोई मूर्ख होगा जो 5th अध्याय में शायद लिखा है कि कोई मूर्ख होगा जो तीनों को अलग-अलग, 5th अध्याय में ही है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 5th अध्याय में, कुछ श्लोक नंबर याद नहीं है, बट कोई मूर्ख होगा, भगवान बोल रहे हैं, जो इन तीनों को अलग-अलग समझ रहा है। एक्चुअली अर्जुन पूछ रहा है कि भैया तुम एक तरफ बोल रहे हो कि ज्ञान योग की बात कर रहे हो, और बोल रहे जब ज्ञान ही है तो फिर मुझसे क्यों कर्म करा रहे हो गलत-सलत? हैं? ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट और बड़े सब कॉन्टेक्स्ट है। बोले फिर तुम क्यों गलत काम क्यों करवा रहे हो मेरे से? तो भगवान बोलते हैं, राइट, कि ये दोनों को अलग समझना ये मूर्खता है, और तीसरा उसमें भक्ति भाव भी ऐड कर दें। तो आपने जब अपना कर्म कर लिया, है ना? आपने अपना कर्म कर लिया और एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, और बोला भाई गाड़ी तू ही चला रहा था, थैंक गॉड मेरे को समझ में आ गया, मैं साइड में बैठ के सीनरी एन्जॉय करता हूँ, तू चला। तेरे को पता है आगे खड्डा आना है, तेरे को पता है आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तेरे को पता है आगे नेशनल हाईवे बहुत बढ़िया है, तेरे को पता है, तू संभालना, ड्राइवर तू है, मैं अपना शॉफर ड्रिवन कार में आराम से बैठता हूँ। 100%। हमने पता है लास्ट टाइम कन्वर्सेशन किया था तो आपने बोला था कि अगर कोई टास्क है जो तुम्हें करना आता है हाँ, तो वो तुम्हें करना ही है। हाँ। यही प्रिस्क्राइब किया हुआ है भगवान द्वारा। देखो वो हमने सात्विक तामसिक, मैंने बोला ना, वृत्ति लेके आती है आत्मा। आप इस जन्म में एक वृत्ति के साथ पैदा हुए हो, और उसी हिसाब से आप काम करोगे। आप में गुस्सा बहुत आता है तो आता है, आप बड़े सॉफ्ट हो तो बड़े सॉफ्ट हो, हर चीज़।
तो अगर एक चीज़ करनी आपको आती है, जैसे हमने डॉक्टर की बात करी अभी, तो अगर आपको सर्जरी एक स्किल है, पेशेंट आपके पास आया है, आप ना नहीं बोल सकते। आप ये मत समझो कि मैंने मेहनत करके मैं डॉक्टर बना और मैं डिसाइड करूँगा। अरे पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, कब चले जाओगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे को वो संजोग मिले, ऐसे घर में पैदा हुए, तुमको पैसे मिले, तुम फैमिली ने सपोर्ट किया, फीस पे करी, एक एनवायरनमेंट अच्छा था, तुमको एनवायरनमेंट की वजह से एक कंडीशनिंग हुई कि मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के समय सारी चीज़ें सही हुई। अभी डॉक्टर में देखिए वो इतना अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया अपना एयरपोर्ट वाला। अब वो कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते थे, चले गए ना बेचारे। कहाँ तुम बोल रहे हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने एग्ज़ाम पास किया, मेरा ये रैंक आया था। कम ऑन यार। मतलब एनवायरनमेंट बहुत ट्रांजैक्शनल हो गया है। हाँ, और बस यही भक्ति भाव है कि आप समझ लो कि आप अपना कर्म अच्छे से करते रहो। उसमें आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, काम अच्छा एग्ज़ाम पास किया, फेल हो गए एग्ज़ाम में, फेल हो गए, भई बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, फेल हो गए। आपको था मैं तो पास हो ही जाऊँगा, फेल हो गए। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, मेरे को ये गिल्ट नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया तैयारी के टाइम पे। देन यू आर सॉर्टेड। अदरवाइज़ वो गिल्ट आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट करनी चाहिए कि इसमें मेरे को और अच्छे से तैयारी करनी है। जो मैंने थोड़ा-सा इंस्टा पे टाइम वेस्ट किया था, थोड़ा-सा दोस्ती यारी में टाइम वेस्ट किया था, थोड़ा-सा आईपीएल चल रहा था वो देख लिया था, ज़रा-ज़रा सा किया था, लेकिन ज़रा-ज़रा करके कितना ऐड अप होता है वो देखो आप, राइट? वहाँ आप ढीले पड़े ना। आपका दिमाग में मैं तो कई बार बोलता हूँ डिफिकल्ट एग्जाम्स लाइक आईआईटी है, सीए फाइनल्स है, वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, यूपीएससी है। ऐसा टाइम लास्ट ईयर आप पूरे प्रिपरेशन में आ जाते हो जब पूरा 6-8 महीना 10 महीना, उस टाइम पे अपने दोस्त के कज़न की शादी में नहीं जाने का। स्पेशली फॉर अ गर्ल, आपके जो लहंगे-वहंगे, दुनिया जान की ड्रेसेस, उसके बाद संगीत, उसके बाद उसका भी इंस्टा पे डालोगे फ़ोटो-वोटो, रीलें और लोग भी डालेंगे, आपका 15 दिन जाएगा। 1 दिन की शादी नहीं है। 15 दिन आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और आगे भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। राइट। दिस टाइम यू डोंट गो इंटू ऑल दिस। प्लीज़ अपनी मासी को समझा देना, मासी मैं बाद में आऊँगी और मज़े से शादी का अपना एन्जॉयमेंट करेंगे, अभी नहीं आ रही। एंड मासी बेटर अंडरस्टैंड, नहीं तो एटलीस्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड। तेरी कज़न है, उसको मैं क्या बोलूँगी? मासी की बेटी है, देन पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट। डोंट पुश, बिकॉज़ ये एक शादी 15-20 दिन खा जाएगी उसके, पढ़ाई नहीं कर पाएगी। सो कमिंग बैक, आपके एफर्ट में 100% होना चाहिए था। आपको पता था ये 15-20 दिन हो जाएँगे, आपको अच्छे से पता पूरा रिदम कैसे जाएगा, कितने लहंगे, कितनी ड्रेसेस, कितना अदर ड्रेसेस सब मिला के कितना होगा, आपको पता होना चाहिए ना। तो आप फँसे ना उसके अंदर, इंस्टिंक्टिवली आपको पता था, इंस्टिंक्टिवली आपको पता था कि आपको नहीं जाना चाहिए। आप गए ना, देखो, ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट टाइम के लिए नाउ यू आर इवन मोर कमिटेड, अब ये गलती नहीं करनी है। डिप्रेशन में नहीं जाने का कि फेल हो गए थे। हो गया यार, गलती थी, सीख लिया, आगे नेक्स्ट टाइम बढ़िया हो जाएगा। पीपल हैव रीज़न फ्रॉम द एसेस ना, फेल होके भी कितने बड़े-बड़े काम किया लोगों ने। आप वैसा एग्ज़ाम्पल सेट करो ना लोगों के लिए, अपने लिए भी। हमने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस सबकी बातें की हैं। आप कोई आपके क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जो एक्चुअली ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हो हुँ। उनके प्रोसेसेस में, उनके वे ऑफ बिहेवियर एंड लीडरशिप? यस, यस। ऑफ़ कोर्स नाम तो नहीं ले पाऊँगा, बट 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक कंपनी ऐसी है जहाँ पे मेरा मेडिटेशन की पीएचडी के दिनों में ही उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे ऐसा है कि सुबह 9:30 का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम। सब लोग सवा 9 बजे आ जाते हैं एंड दे हैव अ बिग हॉल अराउंड 35-40 एम्प्लॉइज़ एंड दे ऑल स्टैंड इन अ सर्कल और वहाँ पे एक शुरुआत होती है, दिया जलाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। एंड उसके बाद सभी लोग पूजा सबको आती है, सब गाते हैं और उसके बाद लास्ट में ऐसे-ऐसे करके सब वेरी गुड, गुड डे, हैव अ गुड डे करके दे डिपार्ट एवरी डे। That's a very positive thing. He is a Jain. That gentleman is a Jain, a staunch Gujarati Jain, and he's very much into religion on that side. But this is something which is doing. Every day it starts with a positive thing. It's an IT company. They're doing fantastic. दूसरा एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग साइड में है एंड दे आर इनटू एल्यूमिनियम वगैरह के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनते हैं वो सब बनाते हैं वो। अगेन एस्टैब्लिश कंपनी, काइज़ेन में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और काफ़ी मतलब मुझसे शायद 15 साल बड़े होंगे। तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी तो वगैरह होगी तो मुझे नहीं पता है, बट आप उनको मिलेंगे ना आपको लगेगा संत है ये। 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक से मेरी इंटरेक्शन होती है, बाकी 2 को नहीं मिला हूँ मैं। उनको मिल के ऐसा लगता है कितने
क्या क्या संत हो यार आप, आई मीन क्या अमेजिंग वाइब आती है उनको मिलके। आई एम श्योर वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सात्विक और राजसिक का। तामसिक तो बिल्कुल नहीं है, राजसिक भी है, इज वेरी डिसिप्लिनेरियन। हाँ, डिसिप्लिनेरियन है, पैसा वैसा क्लियर है, एंड ही इज डूइंग गुड बिजनेस, राइट, ही इज वेरी गुड नोन, वेल नोन इन दी अहमदाबाद सर्कल ऑल्सो। सो ये हुआ। तीसरा ही बोलता हूँ, मेरे को भी बात करते करते याद आया। ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरा भगवद गीता का लेक्चर था वहाँ पे, एंड उससे पहले उनसे मुलाकात हुई, और मैंने उनको सीधे ही उनकी वाइब देखते हुए मैंने उनको सवाल पूछा। मेरे को बचकाना लगा थोड़ा, बिकॉज इतने सीनियर लोग थे, थॉट लीडरशिप थी, भगवद गीता लेक्चर था। मैंने उनको पूछा, सर मेरे को एक बात बताइए, मैं खुद बैंकर रह चुका हूँ, बैंकिंग में हमने खुद ने प्रेशर बहुत देखा है, दिया भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सब किया है, तो आप इतने हम्बल कैसे हो? आई सेड, आप ICICI फॉर दैट मैटर या कोई भी अच्छा प्राइवेट बैंक थोड़े एग्रेसिव तो होते हैं मार्केट में। मैंने कहा इतने एग्रेसिव हो आप इतने सॉफ्ट हो के एग्रेसिव कैसे होते हो, राइट, बिकॉज ही वाज सो अग्रेसिव। उन्होंने आंसर दिया, मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, बट ये है कि आई फेल्ट दैट वाइब फ्रॉम हिम एट सच, मतलब सेकंड टॉप इन ICICI बैंक, इट्स अ ह्यूज बैंक, राइट, एंड दैट जेंटलमैन वाज सो सॉफ्ट, सो नाइस, कि लगा यार इस लेवल पे भी लोग सीरियसली बहुत सुंदर इंसान हो सकते हैं। 100%. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिस सीनियर लेवल पे ही विल बी सो हम्बल, सो नाइस। आई एम श्योर वो तामसिक और सात्विक का रिलेशन ही होगा, बिकॉज सॉरी, राजसिक और सात्विक का रिलेशन ही होगा, बिकॉज अदरवाइज नहीं हो सकता है, वो करते होंगे, बट दैट वाइब वाज सो स्ट्रांग दैट इट वाज नॉट एट ऑल समथिंग दैट ही वाज एक्टिंग आउट, एंड आई लव्ड मीटिंग हिम दैट डे। सो ये पॉसिबल है, देखिए बहुत पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल हमारे व्यूअर्स के पास भी होंगे, आमने सामने सब होता ही है आसपास देखने में, बट आई विल स्टिल से दैट एक सरेंडर और एक ऐसी एक वाइब के यार मैं काम कर रहा हूँ, बाकी सब ठीक है, मेरे को मेरे काम पे फोकस करने दो, लेट मी बिकम मोर एंड मोर एक्सीलेंट। ये खाली पिक्चर में डायलॉग नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। योर मनी इज नॉट अ मोटिवेटर, योर मोटिवेटर इज हाउ डू आई बिकम बेटर एंड बेटर। अब मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, मैंने PhD किया, उसके बाद मैंने और कोर्सेज किए, मैं इस एज में भी कोर्सेज करता रहता हूँ, मेरा ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है एक चीज़ के ऊपर, सो आई एम डूइंग थिंग्स, आई कीप ऑन, और मेरे को वो चीज़ किक देती है। किक इज समथिंग जो विराट कोहली को इंग्लैंड के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने में आएगी, हाँ जी। घर पे टिक टिक करने से नहीं आएगी, हाँ। वो किक, लेट अस फोकस ऑन दैट किक, बिकॉज वो किक इतनी स्ट्रांग है ना कि सच में पैसे की इच्छा ही खत्म हो जाती है। हाँ। पैसा आएगा, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा आएगा, और वो क्या गीता बोल रही है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। सच बोल रहा हूँ मैं, इच्छा ही खत्म हो जाती है पैसे की। देर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन आई डू अ वर्क एंड आई नो आई विल बी पेड मनी, आई हैव टू सेंड अ बिल। कई बार लोग मेरे को भेजते हैं, सर इनवॉइस भेज दो, बोलता है यार इनवॉइस भेजने से शायद डाइल्यूट हो जाएंगी चीज़ें, इतना मज़ा आया था, इतना अंदर एक सेटिस्फैक्शन थी, हाँ। मैं भेज देता हूँ इनवॉइस ऑब्वियसली, बट आई समटाइम्स आई डोंट फील लाइक सेंडिंग एन इनवॉइस। मुझे लगता है यार एक शुद्धता कम हो जाएगी उस चीज़ की, क्या मज़ा आया था उस काम में। सो दैट इज़ योर सेटिस्फैक्शन। मनी विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन, पॉसिबल ही नहीं। आपको लगता है गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, पैसा तो चाहिए, अरे हाँ बाबा, जितना चाहिए उतना तो आ ही रहा है। हाँ। तुम्हारे 3 वक्त की रोटी, बेसिक कपड़ा, मकान, एवरीथिंग विल हैपन, डोंट वरी, दैट बेसिक इज देयर, एनीथिंग अबव दैट इज अ लग्जरी, यू एंजॉय लग्जरी, पर लग्जरी के लिए आप पीछे मत भागो, लग्जरी आ जाएगी, बेसिक आपके कवर्ड है, बस बात खत्म। हाँ, with all these researches coming in, data shows कि जो एज ग्रुप ऑलमोस्ट 15 टू 25 या लेट 20s तक ना, उन लोगों को बहुत मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सारी जनरेशन को है, बट ये वाले एज ग्रुप्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या आपको लगता है कि इनके जो कॉजेज़ हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के, ओ वो कॉर्पोरेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए? या फिर इनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा-सा ऑफ बीट रहता है कॉर्पोरेट्स के एक्सपेक्टेशंस से? देखो क्या है, अभी रिसेंटली वन वेरी सीनियर पर्सन इन बॉम्बे, एक बहुत बड़ी कंपनी है, नेशनल हेड है, नाम वगैरह नहीं ले पाऊंगा, तो ही हम लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, आई वाज इन बॉम्बे लास्ट मंथ, तो बात चल रही थी, तो बोले हम लोग की आदत है
कि हम लोग को वो 9 से 5 की नौकरी, हमको टेबल चेयर चाहिए, हमको केबिन चाहिए, क्योंकि वही है, उसके बगैर आप वहीं कोने में कहीं चेयर लगा के काम नहीं कर सकते। बॉस बोलेगा भाई अब सिट ऑन अ सीट, राइट? यू कांट जस्ट जस्ट डू एनीथिंग। तो वो हमको आदत है उस तरह की गुलामी की। जनरेशन में जनरेशन हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। हम लोग कुलीग्स थे एक ज़माने में, तब की बात कर रहे थे और आगे की। ही सेइंग हमारा जो जेनज़ी है, जो जेनज़ी बोलते हैं लोगों को, तो जेनज़ी है वो बोले कि यार हमको ना आप एक अलग एनवायरनमेंट दो। वी वांट थिंग्स टू बी प्लेस्ड आवर वे। टेबल चेयर हम अपने तरीके से रखेंगे और हमको टाइम मत पूछो कब आना है, कब नहीं आना है, और हम काम कर देंगे। तो बोले यही कंप्लेन हम लोग को होती है। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ, हमारे यहाँ जेनज़ी, एंटी जेनज़ी बातें होती हैं अनफॉर्चुनेटली। वी ऑलवेज टॉक, बट आई ऑलवेज से दिस दैट ये जो था ना जेनज़ी, इसलिए हमको पसंद नहीं आता है। और कल ही एक प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे, सम लेडी सेड इन द लेक्चर, शी सेड हमारा कोई भी ट्रेनिंग होता है ना उसमें जेनज़ी आ ही जाता है। तो हम जेनज़ी की बात कर रहे थे, तो दैट लेडी सेड, सर शायद ना हम लोगों को जलन होती है, इतना फ्रीडम में काम कैसे कर सकते हैं। आई सेड या, आई मीन आई विल नॉट से नो टू दैट। आई मीन दिस इज प्रॉबेबली अ फैक्ट। हम लोग को जलन होती है कि इतनी फ्रीडम से काम, क्योंकि काम कर लेते हैं लोग, एंड में काम हो जाता है। देयर फी सी दे आर ह्यूमंस, एंड ऑफ द डे दे नो काम तो हो ही करना ही पड़ेगा, एंड दे आर मोर क्रिएटिव देन अस। देयर आइडियाज आर अमेजिंग, राइट? आई सेड इट वंस दैट इफ जेन जी वाज अ स्टॉक, आई विल इन्वेस्ट ऑल माय जायदाद इन दैट, बट विद अ 30 ईयर होराइजन। 5 साल में रिस्की है, थोड़े शॉर्ट टर्म, इनका शॉर्ट टर्म रिस्की है, बट लॉन्ग टर्म आई बेट ऑन जेन जी। आई रियली बिलीव दिस जनरेशन विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। बट या व्हेन यू टॉक ऑफ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस में कई बार मैं ये बोलता हूँ कि शायद हमारी जनरेशन को भी बहुत सारा क्रेडिट लेना पड़ेगा इन द वे वी ब्रॉट देम अप। कहीं वो इंग्लिश, पर्टिकुलरली जो ओ टी टीज़ हैं, द पॉपुलर वंस, उनका भी वो जिस तरह के फ्रीडम दिखाते हैं, हम वो देखते हैं। और मैं सेक्सुअल फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज और फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। वो जो फ्रीडम दिखाते हैं, उनको लगता है, इनको लगता है, और क्योंकि वो यही देख रहे हैं और बातें भी स्कूल में यही करते हैं, तो देखते हैं हाँ ऐसे ही होता होगा, जबकि उनको नहीं पता रियल लाइफ ऐसी नहीं है। पहली बात, दूसरी बात, वो अमेरिका ही है, यहाँ है, बहुत फ़र्क है कल्चर में। और क्योंकि वो कल्चरल शिफ्ट आ रहे हैं हमारे अंदर, बिकॉज वी आर, दीज पीपल आर ब्रिंगिंग, अर्बन जो किड्स हैं दे आर ब्रिंगिंग दैट कल्चर। और ये छोटे-छोटे बच्चे आजकल वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस की बातें करते हैं, अल्ज़ाइमर की बात करते हैं, ट्रॉमा की बात। लाइक डू यू नो व्हाट्स अ ट्रॉमा? यू डोंट नो ट्रॉमा होता क्या है, बट दे सो लूज़ली स्पीक दीज़ वर्ड्स। सो ठीक है, चलो वो एक बात है। बट कहीं तो हमको भी देखना पड़ेगा एज़ एल्डर्स, स्पेशली आप जैसे जेन अल्फा के पेरेंट्स हैं, यू नो, एंड मिलेनियल्स जो हैं, और उसके बाद अब जो जेन बीटा स्टार्ट हो गया 1 जनवरी से, उनके जो पेरेंट्स होंगे, दे हैव टू सी कि पहली बात तो अपने घर में आपस में झगड़े मत करो, फर्स्ट थिंग, राइट? पेरेंट्स, है ना? न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कोई सँभालने वाला नहीं है, रिलीजन का कोई बातें नहीं हो रहा है, तो रिलीजन कोई भी हो, उसकी बात करनी चाहिए। उसमें आपका एक सेम्बलेंस आता है, एक ठहराव आता है, एक मॉरल कंपास आपका क्रिएट होता है। रिलीजन आप सुपरस्टिशियस ना बनो ना बनाओ, थैंकफुली शायद शायद आज मिलेनियल्स एंड प्लस जनरेशन्स शायद सुपरस्टिशियस नहीं होंगी, बट फिर सुपरस्टिशियस नहीं है, पर वो रिलीजन को ही छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना। आप प्रैक्टिकल लेवल तो समझो। आज आप जेनज़ीज़ को देखो, क्या बुक्स उठाते हैं वो लोग। दे पिक अप फिलॉसफी बुक्स, दे पिक अप साइकोलॉजी बुक्स, दे पिक अप रियली गुड बुक्स। अरे क्या बात है यार, तेरी उम्र 20 साल है और तू क्या बुक्स उठा रहा है यार। आई एम सो हैप्पी विद देम। द होल जनरेशन, ऑफ कोर्स द अर्बन वंस, नॉट द अदर वंस, पर्टिकुलरली अर्बन में भी एक पोर्शन, नॉट एवरी अर्बन सिटीजन, बट दे आर पिकिंग अप दोज़ गुड बुक्स एंड दे हैव एन इंटरेस्ट। और हमने खुद ने कभी ऐसी बुक नहीं उठाई, बोलते ये सब क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई करना। यहाँ हमारी प्रॉब्लम है। सो वो जो स्ट्रेस आ रहा है ना कहीं, उसके अंदर मैं मेजर पोर्शन मानता हूँ रॉन्ग पेरेंटिंग का है। आप पेरेंट्स खुद लड़ रहे हो, आप खुद गाली गलौज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप ऑफिस के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हो, घर पे आके बॉस को गालियाँ निकाल रहे हो। उसके मन में एनवायरनमेंट क्या आ रहा है? एक वो देख रहा है शादी अच्छी चीज़ नहीं है, हर वक़्त का झगड़ा है। तो आजकल बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे, है ना? लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू, चिल्ड्रन डोंट वांट टू मैरी। एक वो प्रॉब्लम है। उसका ज़िम्मेवार कौन है? पेरेंट्स, सोसाइटी। यू कांट, एल्डर्स, यू कांट ब्लेम दीज़ किड्स। आजकल के बच्चों को शादी नहीं करनी होती, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा वो। तुम्हारे जो तुमने उसको बड़ा किया है ना, उसकी वजह से नहीं कर रहा है।
वो देख रहा है घर में रिलेशंस हैं, सास बहू का झगड़ा है, वो सब कुछ देख रहा है, प्लस टीवी प्लस ओटीटी। क्या है ये, मेरे को नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गेट स्टक इन ऑल दिस। तो वो सिचुएशनशिप वगैरह ऐसी-ऐसी चीज़ें आजकल आ गई हैं। दे आर टॉकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रीडम, ऑर्बिटिंग, व्हाटएवर दीस पीपल हैव दीस वर्ड्स, दे आर टॉकिंग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट रिलेशनशिप टर्म्स। तो वो पहली बात हमारी वजह से है। तो अभी जो हो गया वो हो गया। एटलीस्ट आगे के लिए पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हम बच्चों को उस सही रास्ते पे गाइड करें। रिलीजन का भी एक पार्ट रहे, हम आपस में झगड़े ना करें, नेगेटिविटी ना रहे, उसको कंपेयर ना करें किसी से। एक तो अनफॉर्चुनेटली हर पड़ोसी का कोई बच्चा तो टॉपर होता है और जिसका प्रेशर अपने बच्चे पे आता है, पड़ोसी या रिश्तेदार, है ना? सो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, दूसरों को देखो, इसको इसको क्यों देखो, तुम इसको देखो ना अपने बच्चे को। तुम खुद टॉपर नहीं थे, तुम ये बच्चा कैसे टॉपर होगा? निकल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे होगा? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? सो देयर दैट इज अ लार्ज पोर्शन। अब जो हो गया उनके ऊपर तो ऑफ कोर्स देयर आर मेथड्स, जैसे इसमें बोल रहा हूँ मेडिटेशन एटसेट्रा वेज ऑफ डूइंग इट। बट आगे के लिए तो एटलीस्ट इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है समाज के लेवल पे कि पेरेंटिंग सही की जाए, टीचिंग सही की जाए। आज हम एक बात कर रहे थे, अभी पीयूष गोयल जी जो हमारे इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ई सेड के चाइना शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स में ग्लोबल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं। देयर उन्होंने वहाँ चैट जीपीटी के सामने डीप सीक खड़ा कर दिया, राइट? और हमारे बच्चे, उनका डायलॉग जो था, वो हमारे बच्चे ज़ोमैटो पे डिलीवरियाँ कर रहे हैं बैठ के, ब्लिंकिट डिलीवरियाँ कर रहे हैं। हमारा जनरेशन क्या कर रहा है? व्हाट इज़ आवर यूथ? तो मैं उसमें ऐड करता हूँ कि स्कूल पे 6, 7, 8 लेवल पे पेरेंट्स भी, स्कूल भी ग्लोबल सुप्रीमेसी की बातें करनी शुरू करें, स्टार्टअप्स की बातें शुरू करें, नंबर, डिग्री, ये सब की जगह दे फोकस ऑन दीज, दे गिव विजन टू आवर चिल्ड्रन। तो जाके 20 साल में इंडिया एक्चुअली अलग लेवल का वर्कफोर्स लेके बैठा होगा, जिसके ऊपर वो सुप्रीम हो पाएगा। 100%। हम कहाँ हैं? हम वी आर नोवेयर नियर टुडे। हम तो सेल्फिशनेस से ट्रैफिक इश्यूज देख लो, सब कुछ, सड़क दरवाजा खोल के थूक रहे हैं आज भी, एंड इट्स लाइक व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, वो सुप्रीमेसी के लिए तुम्हें विजन भी कलेक्टिव विजन चाहिए, वो एक कलेक्टिव जने के विजन। विजन से नहीं होगा। हर एक कदम बढ़ाए तो 130 करोड़ लोग, एक देश एक ऐसे बढ़ेगा, दैट वे। 100%। आई गिव यू वन मोर थिंग यार। मेरा एक फिलॉसफी है, घर में लड़की पैदा होती है तो हम बोलते हैं घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। ये हमारे इंडियन का कल्चर है, अच्छा कल्चर है, राइट? पर इन सब के बावजूद भी हम लोग वही सेल्फिशनेस, वही छोटापन, वी आर डूइंग दैट। आज भी हम अपने ही दायरे में हैं। जिस तरह के ट्रैफिक जैम है, जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, जिस तरह का वायलेंस देखते हैं, जिस तरह से वो बंदे को उड़ा दिया गाड़ी में, ड्रंक एंड ड्राइव, आज भी पेपर में एक केस था। सम थिंग्स आर देयर, राइट? तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे को एक मन में आया था इस दिवाली पे, प्रीवियस वन, कि मैं एक लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ की एक फ़ोटो लेके आऊँ। मेरी पुरानी हो गई तो मुझे लगा एक मूर्ति फ़ोटो कुछ देखते हैं, कुछ नया लेके आते हैं मंदिर के लिए। मुझे वो मिली नहीं। मार्केट में आयुषी मेरे को वो मिली नहीं फ़ोटो। क्या मिल रहा है? गणेश जी और लक्ष्मी जी। अच्छा। हाँ, वो मिल रहे हैं, वो तो बहुत है, वो तो हुँ। मिल रहे हैं। पर वो तीनों की फ़ोटो जो ट्रेडिशनल फ़ोटो थी, जो वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, वो नहीं मिल रही। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया। मैंने कहा लक्ष्मी माँ के सिक्के पसंद आते हैं। लक्ष्मी माँ इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। उनको कुछ रखो, पैसा आएगा। गणेश जी इज़ विघ्नहर्ता। भैया हम जैसे-वैसा कर रहे हैं, विघ्न होंगे, सँभाल लेना। ही इज़ अगेन अ पर्सन जिसको हम देख के, जिसको देख के लगता है ये टेंशन होगी तो सँभाल लेंगे, इनकी पूजा करो, राइट? सरस्वती से क्या मिल रहा है? फिर हम बोलते हैं जापान में लोग स्टेडियम साफ करके निकले थे और यहाँ जापानीज़ इतने अच्छे हैं, ये लोग इतने अच्छे हैं, एंड हम अपनी बात कर रहे हैं। आज की डेट में पंक्चुअलिटी इज़ अ बिग इश्यू। लोग टाइम पे ऑफिस नहीं आते हैं और शाम को जल्दी निकलना है, वीकेंड की वेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की छुट्टियाँ ले रहे हैं। काम में वो 100% नहीं है। मेरे बाबू ने थाना सहाय पे आधा घंटा वेस्ट कर रहे हैं और पैसे चाहिए इनको पूरा। तो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी को वो कर रहे हैं कि उल्टे-सीधे हम काम कर रहे हैं। गणेश भगवान बाकी सँभाल लेना यार, विघ्नहर्ता हो तुम, हमारे सारे विघ्न देख लेना। इट इज़ व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम सरस्वती? नथिंग। सो जब घर में लड़की पैदा हो, तो हम बोले घर में सरस्वती आई है, वाओ! तब इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सरस्वती क्या है? विज़डम, एथिक्स, विज़डम एथिक्स, सही पहचान, सही और गलत की पहचान।
और उसको फॉलो करने का करज। बहुत बार इंस्टिंक्टिवली मुझे पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, पर मैं डिसीजन नहीं ले पाता। सरस्वती इज वन जिससे वो डिसीजन आएगा, राइट। और पुराणों में ऐसा बोल रहे हैं कि लक्ष्मी को नहीं, सरस्वती को जब खुश करते हैं, सरस्वती जब खुश हो जाती है, वो शंकर भगवान से ज़्यादा डिफिकल्ट है उनको खुश करना, पर वो खुश हो जाती है तो वो लक्ष्मी को इनविटेशन देती है, आजा बहन। एंड लक्ष्मी अपनी चंचलता छोड़ के स्थिर लक्ष्मी के रूप में आपके घर में आती है, एंड शी स्टेज। उसको हम प्रॉस्पेरिटी सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। नहीं तो जिस तरह से हम लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं, वही लक्ष्मी आपके विनाश का भी कारण बन रही है। देखो पैसे को किस तरह मिसयूज कर रहे हैं आज के डेट में लोग। पैसा ही दुख का कारण हो रहा है, चाहे वो अननेसेसरी फूड हैबिट्स हो और चाहे वो दूसरी सोशल हैबिट्स हो, सब बिगड़ रहा है सबका। गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो लक्ष्मी तो फिर आके सर्वनाश करेगी तुम्हारा, राइट। शुरुआत के स्टेजेस से ही अगर हम हाँ, पर्सपेक्टिव ठीक करें तो शायद हमें पर्सपेक्टिव, विमेन इन लीडरशिप की तो बात ही नहीं करनी हाँ, कहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ अरे बिकॉज मैं अगर लड़की घर में आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ घर में सरस्वती आई है, तो मैं उस रिस्पेक्ट को अपने आप लेके आ रहा हूँ विमेन के लिए, क्योंकि सरस्वती आपको एक डिवाइन चीज़ देती है। अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी को हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उसको सजा देते हैं, पूरे गहने वहने और सिक्के निकल रहे हैं, आपको देख के लगेगा इसमें डिविनिटी नहीं है यार, अंधविश्वास है जिस तरह से हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिस इज नॉट द वे। सरस्वती अपने सफेद कपड़ों में वीणा लेके चुपचाप बैठी हुई है। अपना वो शादी हमको पसंद नहीं है, तो हमने पिक्चर में से आउट कर दिया सरस्वती जी को। इट इज सो सैड, यू नो, समटाइम्स आई लाइक इट, बहुत गलत है ये। और हम देख रहे हैं हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग, घर में लड़की हुई तो कि घर में सरस्वती आई है, तो जाके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तब जाके होगा हाँ, और फिर हमें शायद फेमिनिज्म विमेन इक्वालिटी इन सब की बातें नहीं फिर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि विमेन ऑटोमेटिकली लीडर्स हैं हाँ, लीडरशिप में कोई women are leaders, women are certainly, स्टडी बोलती है ना, women are better task masters, women are better leaders, पर आप उनको रिस्पेक्ट तो दो, राइट। पर यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा जो मैं पहले बोला था, एक तरफ तो विमेन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। कोई भी समाज जो नारी को रिस्पेक्ट कर रहा है वो समाज ग्रो कर रहा है। पर साथ में साथ आजकल ये जो हम देख रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो गलत चीज़ें कर रही हैं विमेन, यू नो, यो हम मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इतना अच्छा हुआ था, और उसके बाद जो औरतों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया गलत तरीके से, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। जिस तरह से और चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है आज की डेट में, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कियां कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रही हैं, एंड दे आर टॉकिंग ऑफ देयर राइट्स, और सामने वाले को फंसाने के में भी संकोच नहीं करती हैं, निर्दयी हो गई कई बार तो कुछ केसेस में। दैट इज़ नॉट गुड, हाँ, कुछ केसेस में। बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो है। आज एक लेवल पे एक इंसान को डर ज़रूर लगता है कि ये मेरे को गलत फंसा देगी कॉर्पोरेट में, राइट। तो वो एक फैक्टर जो है उसका भी ध्यान रखा जाए कि फिर गलत काम तो ना करें यार, है ना, वो ठीक नहीं है। यू नो, आई हैड अ फ्रेंड, हम बात कर रहे थे तो बोलती है मर्दों ने बहुत टॉर्चर किया हम लोगों को, थोड़ा हम भी तो करें। अरे मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, ये क्या विचार है, हम भी तो करें मतलब क्या है। एंड यू आर बेटर देन men in work and in your divinity. यू टेक कंट्रोल, पर तुम वही काम करोगे। लड़कियां आजकल सिगरेट पी रही हैं, आजकल ड्रिंक्स कर रही हैं, आजकल ड्रग्स भी हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड, उनकी बॉडी वो चीज़ को वेलकम नहीं कर सकती। दे हैव टू अंडरस्टैंड, यू नो, maybe once in a while drinking might be good, because doctors also say this. A good drink, a good expensive drink, a good one once in a while may be good, but not smoking and drugs. You know, ये आपका हेल्थ बिगाड़ रही है और बहुत खराब हो रहे हैं सब चीज़ों में। एंड सो देयरफॉर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, राइट। आपका ओवरऑल बायोलॉजी नहीं परमिट करता है इन सब चीज़ों को, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। वो नहीं हो रहा है, वो मैं आदमी से कंधा मिलाने के लिए स्मोकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लड़कियां जिस तरह की गालियां निकाल रही हैं, हमने बॉस, नहीं यार, नहीं ज़रूरत है तुमको, प्लीज़, यू आर बेटर देन मैन। वो स्ट्रेंथ्स को छोड़ो मत तुम, मत ऐसे काम करो ये गाली गलौज वाले। मैन भी अच्छे नहीं रहे। स्ट्रेंथ होती है हाँ, सॉफ्टनेस, पीसफुलनेस भी अरे बिल्कुल होती है ना, पीसफुलनेस भी स्ट्रेंथ बिल्कुल होती है ना। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली ये विमेन का स्ट्रेंथ है, आदमी का स्ट्रेंथ नहीं है साइलेंस, विमेन का स्ट्रेंथ है। ऑन अ सीरियस नोट आल्सो, ऑन अ लाइटर नोट आल्सो, साइलेंस इज विमेन स्ट्रेंथ। दे शुड प्ले ऑन दैट। व्हाई डू वांट टू गेट एग्रेसिव, यू नो। सो ये भी एक सामाजिक संतुलन यहाँ पे बिगड़ रहा है, जिसका भी देखना चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज विमेन बेटर बी इन कंट्रोल, यू नो, दे शुड बी, बिकॉज विमेन आर स्ट्रॉन्ग। और हमारे इतिहास में है भी ऐसे केसेस
बट उसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। 100%। ऐसा कहते हैं ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो इमोशन है वो पीस ही होता है। 100%, 100%। बिल्कुल, साइलेंस है, पीस है, ऑफ कोर्स इट इज़, नो डाउट। एंड इसी में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है कि हम शांत रहें, सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेटर डिसीजंस रहेंगे। Okay, on that note, let us conclude this session. It is beautiful talking to you, especially on the aspects of women empowerment, especially भगवद गीता से जो आपने इन्फरेंसेस निकाले हैं जी। लीडरशिप के लिए, those were pretty notable. थैंक यू, इट वाज़ अ प्लेज़र फॉर मी आल्सो। ऐसे कोई भी समय अब कुछ अपने एक्सप्रेशंस रख पाएँ आप और लोगों को कुछ भी अच्छा लगे, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक मैं अगर समराइज़ करूँगा तो मैं शुरू में जो बोला था वही है, एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन कीजिए, बी वाइज़ इन योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस के साथ अटैचमेंट भी आ जाती है एंड वहाँ पे फिर सब तरह का स्ट्रेस और जो नेगेटिविटी आप देख रहे हैं, लेट यू बी सरेंडर्ड टू द विशेस ऑफ दैट पर्सन। ऊपर जो बैठा है वो चला रहा है, बहुत बढ़िया चला रहा है, आप चलाने दो उसको यार। प्लीज़ आप बैठ जाओ, आप शांति से बैठ जाओ, उसको गाड़ी की चाबी दे दो, बोले तू चला मैं बैठा हूँ, मेरे को पता है तू कहीं भी ले जाएगा, भले वो एक्सीडेंट भी होगा और भले वो अच्छी जगह भी होगी, देयर विल बी समथिंग गुड फॉर मी। एंड दैट इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव यू एज़ अ समरी। Beautiful thought. Thank या you for थैंक यू, visiting us. थैंक यू, श्योर, थैंक यू।